एजेस थी। तो जब तक वो ज़िंदा थे, जब तक उन्होंने हमारी बहुत देखभाल की, हमारी परवरिश बहुत अच्छी तरह की, और वो विदेश में जाके जॉब कर रहे थे लीबिया में। लेकिन जब तक थे, जब तक ही वो कर पा रहे थे और हमारा ध्यान रख पा रहे थे, और जिस दिन वो दुनिया में नहीं रहे, उस दिन के बाद हमारे पास पैसा आने लग गया और हम पैसा आना बंद हो गया, और हमारे सर से उनका हाथ हमेशा के लिए हट गया। तो जब तक वो काम कर रहे थे, जब तक तो वेल एंड गुड, लेकिन जिस दिन वो नहीं रहे हमारी ज़िंदगी में, चले गए हमें छोड़ के, उस दिन से हम लोग एक तरह से रोड पे आ गए, और फिर मेरी मदर को जॉब करनी पड़ी और हमें पालना पड़ा। तो ये जो एक ऐसा बिज़नेस है जो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, ये ना तो इसमें टाइम बाउंडेशन है, ना ये ज़ीरो होता है, ना यहाँ पे डिमोशन होता है। तो इसका मतलब है कि जब तक हम बिज़नेस को कर रहे हैं, ये पैसा हमें आता ही रहेगा, ये पैसा हमें आता ही रहेगा, और बिज़नेस ज़ीरो नहीं होगा, बिज़नेस जुड़ता ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे ख़ास बात क्या है कि जिस दिन भी हम इस दुनिया से जाएँगे, तो अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पे लिखवा के जाएँगे। उनको बोल दो घर चले जाएँ। इतिहास के सुनहरे पन्नों पे अपना नाम लिखवा के जाएंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए एक शानदार वसीयत छोड़ के जाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए रॉयल्टी छोड़ के जाएंगे, जो पूरे वर्ल्ड से उनको आने वाली है रॉयल्टी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी जब मैं बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था, और आज मेरा जो रैंक है, मैं इस कंपनी में गोल्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तियांस में। वर्ल्ड की रॉयल्टी ले रहा हूँ, इंडिया की रॉयल्टी ले रहा हूँ। बिजनेस को मैंने 4 लोगों से शुरू किया था, और उन लोगों के साथ मेहनत की, उन लोगों के साथ काम किया। आज मेरे नेटवर्क में लगभग 27,000 से ज़्यादा लोग हैं। 17-18 देशों की मैं यात्रा कर चुका हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ से जब मैं आया था इस बिज़नेस में, एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, लेकिन आज मेरे पास 7 सीटर गाड़ी है, ब्रांड न्यू। तो ये जो टोटल चेंज है, ये तियांस की वजह से है दोस्तों। इतना ही नहीं, अगर मैं एक चीज़ और बोलूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, देखो, पैसे के पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है दोस्तों, लेकिन पैसा वो कमा नहीं पाते, और पैसा ना कमा पाते हैं, और साथ में क्या होता है, उनकी हेल्थ भी खराब हो जाती है। तो इसी तरह जब मैं इस बिजनेस में आने से पहले मेरी हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी। मैं 95 केजी वेट था मेरा, बिल्कुल काला, बड़ी बड़ी मूछें थी मेरी, बहुत ही मतलब ऐसा लगता था कि कितना ओल्ड पर्सन है। लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि जो तियांस है वो सिर्फ मनी मेकिंग मशीन नहीं है। यहाँ पे पैसा तो बनता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारी हेल्थ, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी फैमिली की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। तो आज मेरा जो वेट है वो 78 केजी है, और पहले से मैं कई गुना ज़्यादा बेहतर अपनी हेल्थ को समझता हूँ, जो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ये सिर्फ पैसा ही नहीं देता, आपको हेल्थ देता है, हेल्थ ही नहीं देता, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही नहीं देता, आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी बताता है, आपको ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी बताता है, आपका जो सोशल दायरा है, आपका जो लोगों से आप कितने लोगों को दुनिया में जानते हैं, ये जो आपका सोशल दायरा है, ये आपका दायरा भी बढ़ाता है। और फाइनली ये जो सबसे एक अहम रोल निभाता है, वो है कि हमारा फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग भी करती है नेटवर्क मार्केटिंग। फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के कल को भगवान ना करे हम लोगों के साथ कोई दिक्कत आ जाए, तो हमारी फैमिली के लिए एक जो है ना, एक सपोर्ट हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहती है। जैसे कि अगर आज मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये जो मेरी टीम में 27,000 लोग हैं, ये अपने लिए काम कर रहे हैं, और उनको पैसा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके काम करने से मेरे बाद भी मेरी फैमिली को हमेशा लाइफ टाइम पैसा आता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस को कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो अब डिपेंड ये कहता है कि आप इसको कितना समझते हैं या कितना सीरियस लेते हैं और किस एंगल से देखते हैं। तो लेट्स, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग हमारी लाइफ में। भगवान ने हम सबको 1 घंटे में 24 आवर्स दी हैं। सबके पास 24 घंटे हैं 1 घंटे के अंदर। तो दोस्तों, 24 घंटे में ज़्यादातर जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इस टाइम को इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस टाइम को खराब करते हैं। जो इन 24 घंटे अंबानी के पास भी है, 24 घंटे रतन टाटा के पास भी है,
24 घंटे मैकडोनल्ड के ऑनर के पास भी है, 24 घंटे केएफसी के ऑनर के पास भी है, 24 घंटे हल्दीराम के पास भी है, लेकिन वो 24 घंटे में कई हजारों घंटों का काम कर रहे हैं, कई हजारों घंटे रोज काम करते हैं। वहीं पे कुछ लोग इन 24 घंटे में सिर्फ 10 से 12 घंटे ही काम कर पाते हैं। तो आप दो चीजें हैं, आप इसको यूज भी कर सकते हैं और इसको लूज भी कर सकते हैं, इसका फायदा भी उठा सकते हैं और फायदा नहीं भी उठा सकते हैं। तो अगर मैं एक आम आदमी की बात करूं जो नौकरी कर रहा है और 20,000 रुपये कमा रहा है, 10 घंटे रोज नौकरी करता है, अगर मैं उसको बोलूं भाई तुम्हें 10,000 रुपये की जगह 2 लाख रुपए मिलेंगे, आपको रोज 25 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, तो इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल है? दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने हम सबको 24 घंटे दिए हैं, तो वो 25 घंटे नौकरी नहीं कर सकता, और वो जो आई हुई लक्ष्मी है वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता 2 लाख रुपए की नौकरी, क्योंकि उसके पास 24 घंटे से ज्यादा है ही। अब हम 24 घंटे से ज्यादा घंटे अपनी लाइफ में कैसे बनाएंगे? दोस्तों इसका एक ही तरीका है, और वो है आप नेटवर्क खड़ा करो, अपनी टीम बनाओ, अपना नेटवर्क बनाओ। जैसे टाटा ने बनाया, बाटा ने बनाया, रिलायंस ने बनाया, आपका मैकडोनल्ड ने बनाया, हर किसी ने, और जितने भी लोग सक्सेसफुल है लाइफ में, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क बनाया, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है, चाहे वो बहुत बड़ी से बड़ी चीज है। हर आदमी जो सक्सेसफुल हुआ है लाइफ में, उसने अपना नेटवर्क बनाया है, और 24 घंटे सबके पास है। कोई 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 100 घंटे काम कर रहा है उस 24 घंटे में, और कोई उस 24 घंटे में 10,000 घंटे काम कर रहा है। तो अगर आप अपनी लाइफ में 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो अपनी जिंदगी के जितने आपके वर्किंग के जो साल बचे हैं उनसे आप मल्टीप्लाई कर लो 10 घंटे को, आपको पता चल जाएगा कि आप पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमाने वाले हैं। और अगर आप एक दिन में 1,000 घंटे काम कर रहे हैं, जैसे आपकी टीम में 1,000 आदमी हैं आपके इस त्यांश के अंदर, और वो एक एक घंटा भी रोज काम कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए तो 1 घंटा हुआ, लेकिन आपके लिए आपकी टीम में 1,000 घंटा हो गया। तो आप आपके जिंदगी के जितने भी साल बचे हैं, आप मल्टीप्लाई कर लो कि भाई रोज 1,000 घंटे और इतने दिन तक मैं काम करूंगा, तो आपकी इनकम कितनी पहुंच जाएगी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस टाइम को आप बिल्कुल भी गवाओ मत, इसको सही जगह आप लगाओ, और अपनी इनकम को आपने बढ़ाना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बताया है कि 3 तरह के बिजनेस है। 3 तरह के बिजनेस में पहला बिजनेस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। एक समय में मैं नौकरी कर रहा था, और नौकरी में मुझे पता था कि मैं कभी भी कामयाब नहीं होऊंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनकी जो दुकानें हैं, उनका जो बिजनेस है बहुत अच्छा चलता है, तो मुझे भी लगा यार अगर अमीर बनना है ना, तो चलो ट्रेडिशनल बिजनेस कर लेते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, ट्रेडिशनल बिजनेस जब मैं करने गया, तो एक्चुअल में जो मेरी जेब में पैसे थे 2-4 लाख रुपए, वो पैसे भी मेरी जेब से चले गए। अब पैसे भी चले गए, और फिर मुझे वहाँ टाइम भी देना पड़ा। फिर सुबह से शाम तक मैं नौकरी भी कर रहा हूँ वहाँ बैठ के दुकान खोल के, और पैसे भी चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि यार जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए, और दुकान में सामान भी खत्म होता गया, और मैं फेल हो गया। फिर मैंने दूसरा किया कर्जा लेके, दूसरे काम में भी फिर ऐसा ही, फिर हमने दुकान खोल ली, कि दुकान का किराया दिया, स्टाफ की सैलरी दी, कुछ दिनों तक खर्चा वहां से निकलता गया। कुछ समय के बाद पता चला कि पैसा लगाने के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद भी जिंदगी बदलेगी नहीं, और फिर मैं उसमें भी फेल हो गया। तो दोस्तों बहुत सारे लोग, कई करोड़ों लोग दुनिया में ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। कोई दुकान चलाता है, कोई शोरूम खोलता है, कोई अपनी कंपनी खोलता है, कोई ऑफिस खोलता है, कोई फैक्ट्री खोलता है। लेकिन आपको पता है कि खोलते तो सब है, चलता किसका है? 95% लोगों का पैसा डूब जाता है, 95% लोग बर्बाद हो जाते हैं। 3 साल के अंदर अंदर 95% लोग बर्बाद हो जाते हैं मेरी तरह। तो क्या ये ट्रेडिशनल बिजनेस करना कोई गलत काम हो गया? दोस्तों गलत काम नहीं है। ऐसे कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब नहीं होते, तो लोग उसको कहते हैं यार ये तो चैन बनाने का सिस्टम है। भाई साहब जिंदगी में आप कुछ भी कर लो, वहां पे सफलता का एक रेशो है और असफलता का एक रेशो है। 100% तो आप पैसा लगा के भी नहीं कामयाब हो सकते। इसीलिए 95% लोग जो पैसा लगा के अपना बिजनेस खोलते हैं वो भी फेल हो जाते हैं।
तो इसका मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस करना कोई बुरी बात है, ऐसा नहीं है। लोग कामयाब भी होते हैं, लेकिन रेशो वही है 5%। 5% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होते हैं, 5% लोग इसमें भी कामयाब होते हैं। तो एक पहला जो हमारा बिजनेस है ये ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा फ्रेंचाइजी, तीसरा है ध्यान बिजनेस। इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया पहले ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में, इसमें भी हमें टाइम देना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर रिस्क बहुत बड़ा है कि आपने अगर एक बार पैसा लगा दिया और आपने वो बिजनेस खोल लिया तो फिर आपको उसको ध्यान देना ही पड़ेगा, आप वहां से हट नहीं सकते। जब तक आप लगे रहोगे, जब तक वो चलता रहेगा, जिस दिन आप हटे वो बिजनेस धड़ाम से गिरा। तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। फिर आपको परमिशंस चाहिए, आप शोरूम खोल लें, फैक्ट्री खोल लें, वो किराए पे लेना पड़ेगा, हर महीने किराया भी देना पड़ेगा। फिर लास्ट में एक लाइबिलिटी है, जैसे मेरे ऊपर थी 50-15 लाख की लाइबिलिटी। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पे एक लाइबिलिटी बन जाती है, बाद में देनदारी बन जाती है हमारे ऊपर। तो दोस्तों ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। मैंने बताया कि 95% लोग इसमें भी फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये ट्रेडिशनल बिजनेस करना कोई गलत काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप किसी के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस करना बेकार होता है। वहां लोग बर्बाद होते हैं, लेकिन आप किसी के मुंह से नहीं सुनोगे कि वो खराब होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई फेल हो जाता है या काम नहीं कर पाता है या टाइम नहीं दे पाता, तो लोग कहते हैं ये बिजनेस बेकार है। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया तो क्या हम अपने बच्चों को स्कूल में जाने से मना कर देंगे कि भैया पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया तो हम अपने बच्चों को भी नहीं भेजेंगे? ऐसा नहीं होता दोस्तों। पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया इसका मतलब हमारा बच्चा फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये कई लोगों की एक धारणा है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग कामयाब नहीं होते। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी पैसा लगा के लोग कामयाब नहीं हो पाते। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। दूसरा जो बिजनेस होता है दोस्तों, फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। जो पहला वाला बिजनेस था उसमें आप अकेले थे, अकेले ही सब कुछ करना था, आपके साथ कोई भी नहीं होता। लेकिन दूसरा जो ये बिजनेस है फ्रेंचाइजी सिस्टम, यहाँ पे एक रेडीमेड सिस्टम आपको दिया जाता है। रेडीमेड सिस्टम जैसे एग्जांपल के तौर पे मैकडोनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, हल्दीराम हो गया, बीकानेर हो गया, बर्गर किंग हो गया, ऐसे बहुत सारे जो सक्सेसफुल सिस्टम है इनका एक रेडीमेड सिस्टम है फ्रेंचाइजी सिस्टम। अब इस फ्रेंचाइजी सिस्टम को लेने से आपका काम चलने लग जाएगा, क्योंकि ये काम तो पहले से चल रहा है। लेकिन इस सिस्टम को लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप क्या इस काबिल हैं कि आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं, लेट्स सी। तो आपका पहले इंटरव्यू लिया जाएगा कि क्या आप इस काबिल हैं कि आपको फ्रेंचाइजी दें या ना दें। फिर दूसरी बात है कि आपका प्रोफाइल देखा जाएगा। आपका प्रोफाइल देखा जाएगा कि आपके बैंक में आपके पास कितने करोड़ों रुपए पड़े हैं। तो ये आपका वो देखा जाएगा प्रोफाइल। फिर आपका ये देखेगा कि आपका इन्वेस्ट करोड़ों, कि आप करोड़ों रुपए लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। फिर आपके पास जगह भी होनी चाहिए। कहीं मॉल में आपकी अपनी जगह तो होगी नहीं, एक बड़े से मॉल में, आप जैसे इसमें फ्रेंचाइजी देख रहे हैं केएफसी और मैकडोनल्ड की, एक बड़े से मॉल में आपको एक बहुत बड़ी जगह लेनी पड़ेगी, कई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फिर वर्क अकॉर्डिंग सिस्टम, आप वहां पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं कर सकते। आप मैकडोनल्ड का एम को चेंज नहीं कर सकते कि उसका डिजाइन चेंज कर दूं। आप बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको चेंज नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज में कुछ चेंज नहीं कर सकते फ्रेंचाइजी सिस्टम में। वो सब किसका सिस्टम है? कंपनी का खुद का रेडीमेड सिस्टम होता है। सिर्फ आपको कईयों करोड़ रुपए लगाने होते हैं, फिर वहां जगह लेनी पड़ती है, फिर उसको डेकोरेट करना पड़ता है, फिर हर महीने किराया देना पड़ता है, फिर वहां पे 15-20-25 लोगों को सैलरी पर रख के उनको सैलरी देनी पड़ती है। फिर ये जाके कहीं आपका एक फ्रेंचाइजी सिस्टम कामयाब होता है। लेकिन इसमें दोस्तों जब आपने 10-15 करोड़ रुपए लगा दिए, उसका मतलब ये नहीं कि आप वहां से पैसा कमाओगे। बहुत सारे फ्रेंचाइजीज को मैंने देखा वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि जितना उनका एक्सपेंस है महीने का, किराया, सैलरी और बिजली का बिल और मेंटेनेंस है, उतना पैसा वो कमा भी नहीं पाते हैं जितना उन्होंने लगाया है।
तो दोस्तों दूसरा जो सिस्टम है, आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, फ्रेंचाइजी सिस्टम, लेकिन उसके लिए 10-15 करोड़ रुपए आपको चाहिए होते हैं लगाने के लिए, तो कहीं जाके आप फ्रेंचाइजी चला पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे या आप कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे भी बहुत तगड़ा रिस्क है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े फ्रेंचाइजी सिस्टम को बंद होते हुए देखा। जैसे रिलायंस के बहुत सारे डिजिटल है, रिलायंस रिलायंस फ्रेश है, बिग बाजार है, मैंने बहुत बड़े बड़े फ्रेंचाइजी को बंद होते हुए देखा है दोस्तों। तो ये दूसरे टाइप का हमारा एक बिजनेस है, जहाँ पे आप पैसे लगा के किसी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब जो तीसरे टाइप का बिजनेस है दोस्तों, उसको हम कहते हैं ट्रांस बिजनेस। दिस इज द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दुनिया का सबसे महान बिजनेस, 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस इसको हम कहते हैं। कि दुनिया में अगर एक आम आदमी को एक महान आदमी बनना है, तो उसके लिए और दुनिया में कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ वो है रास्ता ट्रांस बिजनेस, यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब दोस्तों यहाँ पे भी रेडीमेड सिस्टम है हमारे लिए। यहाँ पे रेडीमेड सिस्टम है, आपको कुछ भी अपनी तरफ से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है रेडीमेड सिस्टम कंपनी ने बनाया हुआ है। दोस्तों इस सिस्टम में पैसा लगता है, कई करोड़ों अरबों रुपए लगता है, लेकिन वो पैसा हमारे लिए ट्रांस ने लगाया हुआ है। 190 देशों में हमारे प्रोडक्ट हैं, 110 देशों में हमारे ऑफिस हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फ्रेंचाइजी यूनिट्स हैं, कंपनी के अपने ऑफिस हैं। ये सारा पैसा किसने लगा रखा है? कंपनी ने लगा रखा है। अब इस रेडीमेड सिस्टम में दोस्तों हमें क्या करना है? सिर्फ सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है, और कोई भी पैसा नहीं लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इस बिजनेस के अंदर आपको रेडीमेड सिस्टम मिल रहा है। दूसरी चीज क्या, इमीडिएट स्टार्ट। अभी कोई भी आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें कईयों महीने लग जाएंगे, काफी पैसा लगेगा, लेकिन इस बिजनेस में इमीडिएट स्टार्ट होता है, और इमीडिएट पहले हफ्ते से ही आपको इनकम शुरू हो जाती है। यानी आज मैं इस त्यांश के साथ ज्वाइन हूँ, क्योंकि त्यांश तो 25 साल पुराना प्लेटफॉर्म है। आज मैंने ज्वाइन किया बिजनेस, और मैंने अपने नीचे 2-3 लोगों को ज्वाइन कराया, या एक भी आदमी को नीचे ज्वाइन कराया, तो उसने जो पैसे कंपनी को दिए उसके बदले में उसको प्रोडक्ट मिल गया। अब मेरे जो बीच का जो मार्जिन है, जो मेरी मेहनताना है, कंपनी मेरे बैंक में वो डाल देती है। तो पहले हफ्ते से भी आप यहाँ पे अपने इनकम को स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। नो इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों यहाँ पे। आप अगर आप देखोगे कि भाई आप यहाँ पे बचपन से कहीं ना कहीं प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम, कहीं से हम तेल, शैम्पू, साबुन या राशन का सामान खरीदते हैं, कुछ ना कुछ हम बचपन से खरीद रहे हैं। तो आपको वहां पे आज तक 1 रुपए भी नहीं आया, या उस दुकानदार ने 1 रुपए भी नहीं दिया होगा। तो प्रोडक्ट तो हम कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं। अगर 10-20 हजार या 40 हजार रुपए के प्रोडक्ट हम लाइफ में एक बार यहाँ से खरीद लेते हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हमने प्रोडक्ट को परचेज किया है, और उस प्रोडक्ट को परचेज करने की वजह से हमारा बिजनेस भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं नो इन्वेस्टमेंट, जो काम आप पहले से कर रहे थे वही काम करना है, सिर्फ अपनी जो दुकान है उस दुकान को आपने बदलना है। फिर है हेल्दी लाइफ। मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि त्यांश आपको पैसा तो देती है, लेकिन पैसे से बड़ी जो चीज है वो है हमारी हेल्थ और हमारी फैमिली की हेल्थ। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज की डेट में। और अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे जो प्रोडक्ट इस समय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अभी हमारा एक कल नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स इज द वेरी गोल्डन हर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और लंग्स को ठीक करने के लिए कई चीज़ों में हेल्प करता है वो। तो कॉर्डिसेप्स आप हर कोई लीजिए, पर्सनल यूज के लिए लीजिए अगर कोरोना से बचना है। जितना आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होगा, तो आपको बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का आप पे इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो कोई भी वायरस है। तो कॉर्डिसेप्स मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरी मदर इसकी वजह से ठीक हुई थी। उनको बहुत पुरानी बीमारी थी सांस की, और उनको एक दिन ब्लीडिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल डेड सिचुएशन में थी। मैंने रुपेश सर से कॉर्डिसेप्स लिया, उन्होंने बाहर से मंगाया हुआ था, और मैंने अपनी मदर को दिया, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो कॉर्डिसेप्स बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, सब अपने पर्सनल यूज के लीजिए। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं इस बिजनेस को। और यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी चीज मैंने कही थी कि कल को हम रहें या ना रहें,
हमारे बाद भी हमारे बच्चों को पैसा आता रहेगा। और दूसरी चीज है कि एक समय तक आपको काम करना है त्यांश में दोस्तों। आपने 2 साल 3 साल या 4 साल अगर मेहनत कर दी तो अगले 40 साल तक भी आपको बिना काम किए पैसा आएगा। इसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। बिजनेस नेवर जीरो। आपका जो बिजनेस है कभी भी जीरो नहीं होता आपका बिजनेस, और कभी भी आपके बिजनेस में डिमोशन नहीं होता, और यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने कोई भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है। तो दोस्तों इन तीनों बिजनेस में जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा लग रहा होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं एक बार अपने मैसेज के थ्रू आप बताइए कि इन तीनों बिजनेस में से आपको सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा लग रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कौन कौन अभी आप मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज आपके आ रहे हैं सभी लोगों के। तो एक तरफ ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरी तरफ है फ्रेंचाइजी बिजनेस जहाँ पे कई करोड़ों लगाने पड़ेंगे, और तीसरी तरफ है दोस्तों त्यांश बिजनेस जहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा और एक बार काम करके जिंदगी भर पैसा आएगा। तो अभी कई लोगों के आ रहे हैं यहाँ पे रिप्लाई। अक्षय जी त्यांश बिजनेस, पप्पू खान जी MLM, मंजू मदान जी बेटर त्यांश बेटर लाइफ, वेरी गुड मैम, डेफिनेटली त्यांश बिजनेस, पप्पू खान जी त्यांश बिजनेस, पप्पू जी MLM, और मतलब हर कोई मीनल जी थाने से गुड आफ्टरनून सर, त्यांश डायरेक्ट सेलिंग वेरी गुड, दीपक कुमार 6 स्टार डायरेक्ट सेलिंग त्यांश वेरी गुड। मैं जानता हूँ दोस्तों क्योंकि हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर लोअर क्लास जो लोग हैं, हम लोगों के पास जिंदगी में कोई भी रास्ता नहीं होता पढ़ाई करने के बाद, कहीं ना कहीं किसी अमीर आदमी के आगे अपना बायोडाटा लेके जाना पड़ता है। लेकिन त्यांश हम जैसे लोगों को एक सेम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है कि यार अगर आपके अंदर आग है ना तो आप फायर कर सकते हैं। तो हर कोई प्रेमचंद जी त्यांश बिजनेस, तृप्ति मैम त्यांश बिजनेस जैसा कुछ भी नहीं, प्रेम देवी त्यांश सर जी वेरी गुड वेरी नाइस। तो अन्नू ठाकुर जी त्यांश इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अवधेश ऑफ कोर्स त्यांश, सविता बहादुर त्यांश ही सब कुछ है, वेरी गुड। जीवन जीना मरना खाना पीना सब कुछ त्यांश है, मेरा भी सविता जी यही त्यांश है, सोना उठना जागना। सुनीता सुनीता खोवाल जी त्यांश बिजनेस सर, हर कोई त्यांश बेस्ट है सर त्यांश। सुल्तान सिद्दीकी जी जबरदस्त मौका, बहुत बढ़िया जी। सुनील दत्त राजपुरी ओनली त्यांश इंटरनेशनल सर, इंदू रावत जी बेस्ट त्यांश। तो हर कोई मैं जानता हूँ त्यांश बिजनेस, क्योंकि मेरे से अच्छा कौन जान सकता है, मतलब जिसकी जो लाइफ एक सुसाइडल लाइफ थी और 15 लाख का कर्जा था, अगर आज वो पुरानी मोटरसाइकिल से अगर आज वो 7 सीटर गाड़ी में घूम रहा है और कर्ज फ्री घूम रहा है और 18 देशों की यात्रा ले चुका है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है त्यांश से बढ़ के दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। तो शीतल राजपूत जी त्यांश सी लाइफ है, वेरी गुड शीतल मैम, वेरी नाइस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। अब दोस्तों त्यांश में खासियत क्या है कि हमारे पास जो बिजनेस प्लान है वो है 1000 हॉर्स पावर डायनेमिक बिजनेस प्लान। अब आप ये सोचेंगे ये 1000 हॉर्स पावर डायनेमिक बिजनेस प्लान क्या है। त्यांश 1995 से काम कर रही है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाह रहा हूँ जो अभी इस बिजनेस में नए हैं, जो त्यांश के पुराने चीजें नहीं जानते, मैं अभी उनके लिए बताने जा रहा हूँ कि त्यांश 1995 से काम कर रही है। 25 ईयर्स हो चुके हैं त्यांश को। त्यांश का 28 नवंबर 2016 से पहले जो बिजनेस प्लान था दोस्तों वो सिर्फ जनरेशन प्लान था। जनरेशन प्लान का मतलब होता है मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और पैसा महीने में एक बार आता है। तो हमें भी ऐसा लग रहा था यार महीने में एक ही बार पैसा आता है, तो वो एक एक्साइटमेंट नहीं आ रहा था लाइफ में। काम हो रहा था, काम बहुत बढ़िया हो रहा था, और पुराने सिस्टम में ही मैं 8 स्टार बना था कंपनी के अंदर। और दोस्तों आज 8 स्टार बनने के लिए चाहिए टोटल नेटवर्क की सेल सिर्फ 66 लाख रुपए। और 28 नवंबर 2016 से पहले पुराने वाले जनरेशन प्लान में हमें चाहिए था 2 करोड़ कितना था, 66 लाख, 2 करोड़ 64 लाख रुपए। हमें पुराने वाले सिस्टम में 2 करोड़ 64 लाख चाहिए था अगर आपकी 3 लाइन होती थी, और अगर आपकी 2 लाइन होती थी तो वो भी डबल चाहिए था, यानी 5.25 करोड़ से आप 8 स्टार बनते थे। तो मैं खुद भी 2 लाइनों से 8 स्टार बना था, 5.25 करोड़ से 8 स्टार बना था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय 8 स्टार बनना कितनी बड़ी बात थी। 2 लाइनों से 5.25 करोड़, और 4 लाइनें होती 3 लाइनें होती तो 2 करोड़ 64 लाख। यानी आज जो आदमी
जितनी सेल में पहले जो 8 स्टार बनता था 2 करोड़ 64 लाख में, अब वही बंदा 2 करोड़ 64 लाख में त्यांश में गोल्ड लॉइन बन सकता है। कितने प्लस पॉइंट की बात है कि आपका जो एक टारगेट है आपका ग्लोबल रॉयल्टी में जाने का, वो बहुत इजी कर दिया है कंपनी ने। तो ये 1000 हॉर्स पावर डायनेमिक बिजनेस प्लान जो हमारा लॉन्च हुआ था 28 नवंबर 2016 को हुआ था दोस्तों। और उससे पहले तो हमारा महीने में एक ही बार पैसा आता था, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद 2016 के हमें महीने में 5 बार पैसा आने लगा। यानी हमें जो सिर्फ महीने में एक मंथली इनकम आती थी, अब हमारी इनकम में 4 वीकली इनकम और ऐड कर दी। यानी हमें हर हफ्ते पैसा आने लग गया, वीकली इनकम अलग से आने लग गई, और महीने में 4 वीकली और महीने में एक मंथली, यानी टोटल 5 पे आउट आने लग गए। और एक आता है हमें क्वार्टरली, जो हमारी ग्लोबल रॉयल्टी आती है, वो अलग आता है दोस्तों। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा था कि 1000 हॉर्स पावर डायनेमिक बिजनेस प्लान है, इसकी जो खूबी है वो खूबी क्या है कि ये इमीडिएट शुरू होता है और इमीडिएट पैसा देता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप पहले जुड़ते हैं तो आपको कम से कम 1 महीने का वेट करना होता अपना चेक बनाने के लिए, लेकिन अब हमारे यहाँ पे 1 महीने का वेट नहीं करना। आज आप ज्वाइन हो जाओ और पहले हफ्ते में ही आपकी जो इनकम चालू, पहले हफ्ते में ही आपका चेक बन गया। चाहे आपने एक आदमी को भी जोड़ा है अपने नीचे और उसने प्रोडक्ट लिया, तो आपको इनकम आना शुरू हो गया। तो दोस्तों इसको कहते हैं 1000 हॉर्स पावर डायनेमिक बिजनेस प्लान। इसमें जो पहले इनकम है उसको हम मैचिंग बोनस कहते हैं, जो हमारी डेवलपमेंट सेल से आती है दोस्तों। डेवलपमेंट सेल से, डेवलपमेंट सेल यानी जैसे ही कोई आदमी हमारे यहाँ जुड़ेगा, वो कोई भी एक कार्ड लेगा ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, उससे जो एक हमें इनकम आएगी, वो जो मेन उसमें इनकम होती है उसको हम कहते हैं मैचिंग बोनस, और यानी डेवलपमेंट जो हमारा बोनस होता है। तो जैसे ही आदमी जुड़ता है तो आप देख रहे हैं जो सबसे पहले वाला बोनस है वो तेजी से ऊपर जाता है, यानी शुरू से ही पैसा आना आपको शुरू हो जाता है। जब शुरू से ही आपको पैसा आता है तो आपकी दिक्कतें कम कम होने लगती हैं लाइफ की, और आपको मजा आने लगता है बिजनेस करने में। लेकिन सेम टाइम पे एक दूसरी जो इनकम है जनरेशन इनकम, जनरेशन इनकम को हम दोस्तों कहते हैं स्टेबल इनकम, यानी लगातार इनकम, लगातार लाइफ लॉन्ग वो इनकम आती रहेगी आपको, उसको हम कहते हैं जनरेशन इनकम। तो एक तरफ मंथली इनकम आपको, एक तरफ वीकली इनकम आपको स्टार्ट हो गई हफ्ते के हफ्ते, और साथ में एक जो हमारी रिटेल जनरेशन इनकम है वो लाइफ लॉन्ग आपकी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। और ये जो रिटेल जनरेशन इनकम है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल इनकम है दोस्तों। और मैं आपको जो इसमें सबसे खासियत बताने वाला हूँ, वो खासियत क्या है, जो ऊपर वाली मैचिंग इनकम है, इसके लिए आपको नए लोगों का इंतजार करना होता है। जब नए लोग आपकी टीम में आते हैं तो नए लोग वो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कार्ड लेते हैं, तो ये इनकम जनरेट होती है। और जो पुरानी जो दूसरी इनकम है रिटेल जनरेशन इनकम, इसके लिए आपको नए लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम है, ये जो आपकी पुरानी टीम है, ये जो आपकी पहले से सेना है, ये जो आपका पहले से नेटवर्क है, ये उस नेटवर्क से आपको इनकम आती है, रिटेल जनरेशन इनकम। तो ये अगर आप इस वाले पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आप कभी भी इस कंपनी में फेल नहीं हो सकते। अब इस बिजनेस के अंदर हमारी 2 लेग्स होती हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर 2 पैर हैं, ऐसे हमारे बिजनेस के अंदर भी 2 पैर हैं दोस्तों। अगर मैं बोलूं आपको आप एक पैर से चलो, तो आप एक पैर से लंगड़ी टांग कितनी दूर जा सकते हैं? मेरे ख्याल में आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते। थोड़ी दूर जाने के बाद आप थक जाएंगे और बैठ जाएंगे। अगर आप दोनों टांग से चलेंगे तो आप बहुत दूर जाएंगे और हमेशा ही जाते रहेंगे, और आप अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे। तो एक जो हमारी जो पहली वाली जो टांग है इस बिजनेस में, वो है डेवलपमेंट सेल। डेवलपमेंट सेल दोस्तों, ये डेवलपमेंट सेल क्या है? ये डेवलपमेंट सेल होती है आपके बिजनेस में जितने भी नए लोग जुड़ते हैं और वो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कार्ड लेते हैं, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट सेल। तो अब ये डेवलपमेंट सेल किन लोगों से आती है? ये आती है नए लोगों से आती है। अब इस डेवलपमेंट सेल की वजह से आपको जो इनकम आती है, वो पहले जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में 3 इनकम, टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस।
ये 3 इनकम आपको आती है डेवलपमेंट सेल से, यानी नए लोगों के जुड़ने से। जब आपकी टीम में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड कार्ड बनते हैं तो आपको ये पैसा आता है। अब दूसरी तरफ है हमारी दूसरी टांग, उसको हम कहते हैं रिटेल सेल। ये रिटेल सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये ट्रेनिंग में आज इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी जो नए हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए हैं, उन लोगों को अभी हमारी पूरी इनकम के बारे में सही तरह पता नहीं है, और पूरे बिजनेस प्लान को वो शायद पूरी अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो दूसरी टांग है, पहली टांग के बारे में हर कोई जानता है क्योंकि हर कोई ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड निकाल रहा है, लेकिन दूसरी टांग जो रिटेल है उसके बारे में कम लोग जानते हैं। और ये रिटेल सेल का मतलब है कि जब आप सिस्टम के साथ जुड़ गए, आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कोई भी कार्ड आप ले लेते हैं, उसके बाद आप रिटेल में अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी लेंगे या हर महीने कुछ भी लेंगे, उस सेल को कहते हैं रिटेल सेल। यानी डेवलपमेंट सेल अगर मैं बात करूं, अगर आप ध्यान से इस चीज को समझे कि डेवलपमेंट सेल अगर हमारी लाइफ में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आ सकती है तो कितनी बार आ सकती है? वो एक ही बार आएगी। एक आदमी अपनी आईडी पे गोल्ड से ज्यादा का डेवलपमेंट सेल नहीं ले सकता। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक आदमी अपनी आईडी पे डेवलपमेंट सेल में गोल्ड से ज्यादा का सामान नहीं ले सकता। गोल्ड से ज्यादा का सामान नहीं ले सकता, यानी ये इनकम एक ही बार जनरेट होती है एक आदमी से। लेकिन जो रिटेल है, रिटेल वो हर महीने लेता है। वो आदमी रिटेल हर महीने, पूरे जिंदगी भर, लाइफ लॉन्ग लेता ही रहेगा, तो हर महीने आपको उससे इनकम आती रहेगी। इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार पैसा कमाना चाहते हैं या जिंदगी भर कमाना चाहते हैं। अगर जिंदगी भर पैसा आप अपनी उन्हीं टीमों से कमाना चाहते हैं तो आपको दूसरी वाली टांग पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है रिटेल सेल। और उस रिटेल सेल को हम दोस्तों, उस रिटेल सेल से जो हमें इनकम आती है वो आती है चौथी इनकम, यूनी लेवल बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस और कंट्री बोनस। कंट्री बोनस का मतलब है इलाइट बोनस, जो हम कहते हैं इंडिया के रॉयल्टी इनकम भी। तो अब चलते हैं दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि आज मेरा जो इस ट्रेनिंग को लेने के ऊपर पर्पस है वो क्या है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट लेग की बात करते हैं, डेवलपमेंट सेल्स की। डेवलपमेंट सेल्स में दोस्तों बहुत सारे लोगों को अभी बहुत कम चीज़ें पता है। अगर मैं आपसे फिर मैं बोलूँ, एक मैसेज आपने करना है कि हमारे चारों वीक की जो क्लोजिंग है उसकी डेट क्या है, तो कितने लोग मैसेज में बताएंगे कि उनको पता है कि हमारे चारों वीक की क्लोजिंग जो होती है वो कौन कौन सी डेट को होती है? तो मैं जानना चाहूंगा कि एक बार मैसेज करिए कि कितने लोगों को पता है। ये बहुत छोटी सी चीज है कि हमारी वीकली 4 क्लोजिंग होती है, लेकिन वो डेट कौन कौन सी है? वेरी गुड, वेरी नाइस। कुलवंत सिंह जी 4/11/18/25, वेरी नाइस। मनाली जी वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। नेहा जी पता है, पता है तो लिख भी दो। नवजोत कौर 4/11/18/25। अनिल गहलोत जी यस सर, वेरी गुड। नेहा जी ने लिख दिया है 4/11/18/25, वेरी नाइस। और शिव कुमार जी 4/11/18/25, वेरी गुड। रेणु अरोड़ा जी 4/11/18/25। अभी देखो, जिन लोगों को ये चीज नहीं पता थी आज उनको ये पता हो जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ, अगर आपको नहीं भी पता थी ये चीज, जितने भी नए लोग हैं, कि हमारी 4 क्लोजिंग जो वीकली होती है उनकी कौन कौन सी डेट है, अगर आपको नहीं भी पता तो आज पता चल गया है। तो मैं चाहूंगा फिर भी आप लिखो, क्योंकि लिखना जरूरी है। जब तक आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इसको नहीं समझ सकते। कैलाश चंद जी चेन्नई से, वेरी नाइस, 4/11/18/25। नेहा बागपत से 4/18/11/25, वेरी गुड। अब जितने प्यार से आप ये 4/18/11/25 लिख रहे हैं, उतने ही प्यार से आप मुझे ये बताओ कि क्या चारों चारों वीक की क्लोजिंग में आपका चेक आप लेते हैं? चारों वीक की क्लोजिंग का मतलब है चारों हफ्ते में चेक बनना आपका। हर वीक की क्लोजिंग का मतलब है कि हर वीक में आपने और आपकी टीम ने कितना काम किया है, आपको हर हफ्ते कितना पैसा आ रहा है, ये इसका मतलब है। कि भाई अगर अभी जो हमारी क्लोजिंग है वो कौन सी चल रही है? 18 वाली क्लोजिंग चल रही है। अब इस 18 वाली क्लोजिंग में आपका कितना चेक बनना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये 4 हमारी वीकली क्लोजिंग होती है जो आपने डेट आपने लिखी। तो सब लोगों को पता है मुझे लग रहा है, और जिनको नहीं पता होगा वो पता चल गया होगा। अब मैं दूसरी चीज आपसे पूछता हूँ कि हमारे को 4 की क्लोजिंग और 11 की क्लोजिंग का चेक
कौन से जो बोनस है वो कौन से दिन हमारे बैंक में आता है, और 18 और 25 का जो क्लोजिंग होती है उसका चेक कौन से दिन हमारे बैंक में आता है। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को ये छोटी सी चीज भी नहीं पता होगा। तो आपको जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। सुशील मैम ने लिखा सबसे पहले 30 को, ये 30 को जो आता है ये आता है 4 और 11 का, जो भी हमारी क्लोजिंग होती है 4 तारीख और 11 तारीख की, तो उसका जो चेक बनता है वो हमारे बैंक में आता है। उसका जो चेक हमारे बैंक में आता है वो आता है दोस्तों, उसका जो 4 और 11 का जो है वो हमारे बैंक में आता है 30 तारीख को, और जो 18 और 25 का चेक है वो हमारे बैंक में आता है दोस्तों 16 तारीख को। तो हम चलते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो बताया है कि पहली जो हमारी टांग होती है डेवलपमेंट सेल्स यानी टीम सेल्स बोनस। टीम सेल्स बोनस जो ये 3 इनकम आती है जो हमारे कार्ड वाली सेल्स से आती है, डेवलपमेंट सेल्स से, टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस। ये तीनों इनकम कहाँ से आती है हमें? ये पहले वाली टांग से आती है डेवलपमेंट सेल से, यानी जो आप ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कार्ड निकालते हैं। तो इसमें पहले बताइए, ये आपको पता है, मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है कि कोई ब्रॉन्ज है उसको 10 आएगा, सिल्वर को 15 आएगा, गोल्ड को 18 आएगा, प्लेटिनम को 20% आएगा। ये पहली टांग के बारे में मोस्टली लोगों को पता ही पता है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। वीकली क्लोजिंग की डेट आप अपने दिमाग में बिठा लो कि हर महीने पहली जो क्लोजिंग होती है वो होती है 4 तारीख को, और दूसरी क्लोजिंग होती है 11 तारीख को, तीसरी क्लोजिंग होती है 18 तारीख को, चौथी क्लोजिंग होती है 25 तारीख को। अब ये जो आपकी क्लोजिंग में चेक बनता है, इस चेक को लेने के लिए हर महीने हमें 20 पीवी की सेल यानी कम से कम 1320 रुपए की सेल अपनी आईडी पे लेनी पड़ती है हर महीने। और उस सेल को जो लेने का टाइम होता है वो पहले हफ्ते में ही होता है। पहला हफ्ता यानी 27 तारीख से 4 तारीख के बीच में हर महीने आपको कम से कम 20 पीवी की सेल अपनी आईडी पे लेनी होती है, जिससे आपको जो मैचिंग बोनस जितना भी है वो आपके बैंक में आता रहे आपकी टीम का। अब दूसरी जो चीज है कि मैंने आपसे पूछा कि फर्स्ट और सेकंड क्लोजिंग का जो चेक है वो आपके बैंक में कौन सी तारीख को आता है? तो दोस्तों वो हर महीने की 30 तारीख को आता है, जो सबसे आखिरी वाली लाइन में आप देख रहे हैं। अब चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, आपके बैंक में ये 30 तारीख को चेक आ जाएगा, पहली और दूसरी क्लोजिंग का। अब तीसरी और चौथी क्लोजिंग का जो चेक है दोस्तों हमारे बैंक में आता है हर महीने की 16 तारीख को। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपको चेक का भी इंतजार होना चाहिए, आपको क्लोजिंग का भी इंतजार होना चाहिए। तो अब जो 18 की क्लोजिंग है इसको सक्सेसफुल बनाना है आपने, कि आपका कितना चेक बन रहा है, कितने लोगों का टीम में चेक बन रहा है, ये आपको देखना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैर की तरफ यानी रिटेल सेल की तरफ। पहला जो टांग था डेवलपमेंट था, यानी जब आप शुरू में जुड़ते हैं ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कार्ड लेते हैं वो डेवलपमेंट सेल है। उस कार्ड को लेने के बाद लाइफ टाइम में जितने भी आप प्रोडक्ट कंपनी से खरीदते हैं वो रिटेल सेल है। फिर मैं आपके दिमाग में एक चीज बार बार डालना चाहता हूँ, डेवलपमेंट सेल आपकी टीम में कोई जुड़ेगा तो उससे एक ही बार आएगी, लेकिन रिटेल सेल की अगर आपने हैबिट बना दी तो जिंदगी भर वो रिटेल करेगा, हर महीने आपको उससे पैसा बार बार आएगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज मैं बहुत फिर प्यार से बताना चाहता हूँ, आप सब लोगों का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ पहली वाली टैग पे रहता है, यानी आपका डेवलपमेंट सेल वाली इनकम के ऊपर रहता है, लेकिन रिटेल वाली इनकम पे आपका ध्यान रहता ही नहीं है। इसका मतलब हम सब लोग लंगड़ी टांग चल रहे हैं। तो दोस्तों लंगड़ी टांग चलने से हम ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकते। तो आपने लंगड़ी टांग नहीं चलना, आपने दोनों टांगों पे चलना है। आपकी दो आंखें भगवान ने इसलिए दी हैं कि आप बराबर से सबको देखो। एक टांग को आप ज्यादा अच्छी तरह देख रहे हो, डेवलपमेंट सेल, चलो भाई ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कार्ड निकालो आपको पैसा आ जाएगा। अरे यार दूसरी दूसरी चीज को भी आप देखो कि इससे आपको उससे ज्यादा पैसा आने वाला है। आप इस चीज को देखो, यहाँ पे रिटेल सेल से दबा के पैसा आने वाला है आपको। तो रिटेल सेल में पहले आपका आता है यूनिलेवल बोनस दोस्तों। यूनिलेवल बोनस आपको ब्रॉन्ज कार्ड पे नहीं मिलता, सिल्वर कार्ड वालों को मिलता है 5%, 5 लेवल तक।
और गोल्ड कार्ड वालों को अप टू 8 लेवल तक मिलता है और प्लेटिनम वाले को अप टू 10 लेवल तक मिलता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस आता है अप टू 40% तक मिलता है आपको, बहुत बड़ी बात है। और इलाइट बोनस यानी इंडिया की रॉयल्टी इनकम भी यहाँ से आती है दोस्तों। लेकिन ये इंडिया के रॉयल्टी इनकम कंपनी आपको कब देना शुरू करती है, जब आप हमारे ऑनरी रैंक में आते हैं, यानी आप ब्रॉन्ज लॉइन डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। ट्रेन यहाँ से कोलकाता जा रही है, आप ट्रेन में बैठ गए लेकिन आपने टिकट नहीं लिया तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे दोस्तों। आपको टिकट लेना है कि मुझे जाना कहाँ है। आपका सबसे पहला जो सपना होना चाहिए त्यांश में, वो होना चाहिए वर्ल्ड की और इंडिया की रॉयल्टी इनकम। और वो रॉयल्टी इनकम आपको कहाँ से मिलेगी, जब आप हमारे सिस्टम में ब्रॉन्ज लॉइन बन जाएंगे। अब एक छोटी सी जो चीज़ है, आपको शायद पता है या नहीं पता, कि जो हमारी ये मंथली क्लोजिंग होती है रिटेल की, डेवलपमेंट सेल की वीकली क्लोजिंग होती है और रिटेल की मंथली क्लोजिंग होती है। और ये हर महीने की 25 तारीख को होती है दोस्तों। हर महीने की 25 तारीख को आपकी टीम ने और आपने जितना भी रिटेल सेल निकाला है उसकी क्लोजिंग हो जाती है। और हर महीने की 10 तारीख को आपके बैंक में इसका पैसा आ जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। हमारे 5 पे आउट बनते हैं, 4 वीकली, एक मंथली। तो 4 वीकली 2 डेट में आते हैं, एक 30 तारीख को आता है, एक 16 तारीख को आता है। और जो हमारा रिटेल वाला जनरेशन वाला चेक बनता है दोस्तों, वो हर महीने की 10 तारीख को आपके बैंक में आता है। और ये फिर आप याद रखना, ये किन लोगों से आता है, ये पुराने लोगों से आता है। ये नए लोगों की जरूरत नहीं है इसमें, ये पुराने लोगों से ही आता रहेगा आपको लाइफ टाइम। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि भाई हमारी जो चौथी इनकम है वो है यूनी लेवल बोनस, जो रिटेल सेल से आती है, ना कि डेवलपमेंट सेल से आती है। और दोस्तों ये कहाँ से आती है, ये आती है आपको कम से कम, कंपनी ने आपको बोला है 20 पीवी की खरीदारी अपनी आईडी पे हर महीने करो। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ 20 पीवी की मत करो, कम से कम 2000 की करो। और 2000 की कराने की आदत रखो टीम की। जैसे ही आपकी टीम में कोई भी बंदा 20 बीवी का, 20 पीवी का नहीं कह रहा हूं मैं, 20 बीवी की खरीदारी करता है, तो उसका 5% आपके बैंक में चला जाता है यूनी लेवल बोनस का। तो आप जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिखा रखी है कि आपकी टीम में 2 आदमी हैं और दोनों आदमी 2-2 लोगों को जोड़ते जाते हैं और वो 20 बीवी का प्रोडक्ट हर महीने खरीदते हैं, तो आपको 84,000 रुपये यहाँ से अलग से आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी 4 लाइनें हो गई और 4 लाइनों में अगर आपका 4 लाइनें हो गई और 4 लाइनों में अगर हर आदमी 20 बीबी की खरीदारी कर रहा है 10 लेवल तक, तो ये इनकम आपके करोड़ों में पहुंच जाती है। तो एक आदमी से आपकी टीम में अगर वो 20 बीबी का प्रोडक्ट हर महीने खरीदता है, तो उसका 5% आपके बैंक में रिटेल में आता है। यानी $1 एक आदमी से आपको आता ही आता है। $1 एक आदमी से आता है। अगर आप अपनी टीम में 500 लोगों को 20 बीवी की हर महीने खरीदारी रिटेल में करा रहे हो, तो अगर वो आपके 10 जनरेशन में आते हैं तो $500 का चेक आपके बैंक में आ जाएगा। एक आदमी से $1 कम नहीं होता दोस्तों। $66 $1 की कीमत है हमारे इसमें। 100 आदमी भी आपकी टीम में अगर ये रिटेल कर रहे हैं हर महीने 20 बीवी का, तो उस सबका 100 लोगों का $1 आपके बैंक में आएगा। तो ये रिटेल, ये जो यूनी लेवल जो बोनस है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आपकी 2 लाइन के बाद 3 लाइन अगर एक्टिव है, चौथी लाइन एक्टिव है, या 5वीं लाइन है, या 6ठी लाइन है। आप जितनी भी ज्यादा फ्यूचर में लाइनें आपकी बड़ी होती जाएंगी, ज्यादा गहरी होती जाएंगी, उतना ही ज्यादा आपको यूनी लेवल बोनस बहुत तगड़ा बनेगा। और ये बोनस दोस्तों करोड़ों रुपए में भी बनता है। और इस बोनस की खासियत क्या है, इस बोनस को लेने के लिए आपको नए लोगों पे डिपेंड नहीं होना। सिर्फ जो आपकी पुरानी सेना है उसी को आपने एक्टिव करना है, उसी से ये पैसा आपको आता है, पुराने लोगों से। और हर महीने आता है आपको ये पैसा। तो ये यूनी लेवल बोनस की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोनस की, जो हमारी 5वीं इनकम इस बिजनेस के अंदर है, जो रिटेल सेल से आती है, लेग 2 से आती है, यानी दूसरी टाइम से ही आती है।
तो आप ये देखेंगे भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। अगर आप 5 स्टार होते हैं तो 15% पे होते हैं, आप 6 होते हैं तो 20% पे आ गए, आप 7 स्टार हैं तो आप 25% पे आ गए, आप 8 स्टार हैं तो आप 33% पे आ गए, आप ब्रॉन्ज लाइन है तो आप 36% पे आ गए, आप सिल्वर लाइन है तो आप 38% पे आ गए, आप गोल्ड लाइन है तो मेरी तरह 40% पे आ गए, आप स्टार गोल्ड लाइन है तो 40.5% पे आ गए, आप जब डायरेक्टर बनते हैं इतिहास में तो आप 41% पे आ गए, आप जब ऑनरी डायरेक्टर बनते हैं इतिहास में तो आप 42% पे दोस्तों आ जाते हैं। तो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपने सोची नहीं होगी कि आती कैसे है। तो बहुत सारे लोग जो नए हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमें दो चीज यहाँ पे दिखाई गई है, एक तो डायरेक्ट इनकम, दूसरा इनडायरेक्ट इनकम। ये डायरेक्ट इनकम कैसे आती है और ये इनडायरेक्ट इनकम कैसे आती है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो बोनस है उसका एक एग्जाम्पल आपको दिया है। डायरेक्ट बोनस क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट बोनस ये होता है कि जब आप अपना कार्ड जो अपनी आप डेवलपमेंट सेल है वो गोल्ड कार्ड तक ही कर सकते हैं, उसके बाद लाइफ टाइम जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है आप अपनी आईडी पर रिटेल खरीदेंगे, आप अपनी खुद की आईडी पे जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उससे आपको डायरेक्ट बोनस जनरेट होता है। तो लेट्स सी हमने माना कि आपका जो ये रैंक है वो है 8 स्टार प्लेटिनम कार्ड होल्डर, और आप सेल्फ रीपर्चेज कर रहे हैं अपने लिए, आप 8 स्टार हैं, प्लेटिनम कार्ड भी हैं और आप अपने लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं रिटेल में। तो सबसे पहले आपको जो एमआरपी और डीपी का जो गैप है 20% वो कंपनी आपको देती है। तो पहली जो इनकम आ जाती है आपकी वो आ जाती है 20%। फिर जो दूसरी जो चीज़ें दोस्तों वो होती है प्लेटिनम का डिस्काउंट। प्लेटिनम एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है हमारे कंपनी के अंदर, कि आप प्लेटिनम है तो लाइफ टाइम आप 15% एडिशनल आप डिस्काउंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको 15% दोस्तों यहाँ से आएगा। तो ये प्लेटिनम डिस्काउंट और एमआरपी डीपी का डिस्काउंट हो गया 35% डिस्काउंट। दिस इज अ वेरी बिग डिस्काउंट। तो ये कंपनी आपको दे ही रही है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आती है डायरेक्ट कैशबैक जो आपके बैंक में जाता है, जिसको हम डायरेक्ट बोनस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने रैंक दिखाया 8 स्टार, और आप देखेंगे दोस्तों 8 स्टार कितने परसेंट पे है? 33% पे है। तो इस बंदे के जो भी इसने रिटेल में प्रोडक्ट खरीदा है, लेकिन आप एक से ध्यान रखिएगा, पहले जो 20 बीवी की खरीदारी है रिटेल में वो यूनिलेवल बोनस के लिए जाती है। पहले 20 बीवी की खरीदारी हर किसी की, पीवी नहीं कह रहा मैं, बीवी कह रहा हूँ, पहले 20 बीवी की खरीदारी हर किसी की वो जाते हैं रिटेल में, वो सॉरी यूनिलेवल बोनस के लिए जाती है। और उस 20 बीवी के बाद की जितनी भी सेल होगी उसका, जैसे ये 8 स्टार है, इनके बैंक में कितने परसेंट चला जाएगा? 33% कैशबैक चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट बोनस, जो उनके बैंक में चला जाएगा। अगर वो 7 स्टार होते तो 25% बैंक में जाता है, अगर 8 स्टार है तो 33% जा रहा है, अगर वो ब्रॉन्ज लाइन होंगे तो उनके बैंक में 36% जाएगा, अगर 6 स्टार होंगे तो 20% जाएगा बैंक में खुद की खरीदारी का। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट बोनस। तो दोस्तों ये डायरेक्ट बोनस एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फाउंडेशन को वीक कर रहे हैं, अपने बिजनेस के फाउंडेशन को वीक कर रहे हैं। अब आपने डायरेक्ट बोनस का एक एग्जांपल देखा कि आपको प्लेटिनम कार्ड है तो कितना ज्यादा मार्जिन मिलता है। अब हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं इनडायरेक्ट बोनस का। दोस्तों ये इनडायरेक्ट बोनस जो है, ये इनडायरेक्ट बोनस, जैसे आप 8 स्टार हैं और आप 33% पे हैं, और मैं मानता हूँ आपकी 2 लेग हैं, सिर्फ 2 लेग हैं, एक लेग में 6 स्टार है और दूसरी लेग में 7 स्टार है, आपकी 2 लाइनें चल रही हैं। तो एक लेग में जो 6 स्टार है वो है 20% पे, दूसरी लेग में जो 7 स्टार है वो 25% पे है, और आप 8 स्टार है 33% पे। तो अब पहले जो 6 स्टार है और आपके बीच में 8 स्टार में जो गैप है 20 और 33 के बीच में दोस्तों, वो है 13% का गैप। यानी ये वाली लाइन में जितना भी बिजनेस होगा रिटेल में, जितनी आप रिटेल कराएंगे अपनी टीम में, उसका 13% आपके बैंक में चला जाएगा। और दूसरी वाली लाइन में 7 स्टार 25% पे और आप 33% पे है,
तो दोस्तों यहाँ पे जो गैप है वो है 8% का। तो इस वाली लाइन में जितने भी रिटेल में हर महीने आप सेल निकालेंगे उसका 8% आपके बैंक में अलग से चला जाएगा। तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया कि 4 लाख का बिजनेस वॉल्यूम की सेल, मैं 4 लाख की सेल नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि 4 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि हर जो भी हमें पैसा आता है दोस्तों बिजनेस वॉल्यूम पे आता है। पूरी जो सेल है वो सेल हमारे प्रमोशन में जुड़ती है और बाकी जो है वो बिजनेस वॉल्यूम पे हमें बोनस आता है। तो 4 लाख का बिजनेस वॉल्यूम का सेल किया आपके 6 स्टार ने पूरे महीने में रिटेल में। ये डेवलपमेंट सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर आप इसको ध्यान से सुनना, ये रिटेल सेल की बात कर रहा हूं मैं। और रिटेल सेल कहाँ से आती है दोस्तों? पुराने लोगों से आती है। तो 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम की सेल के रिटेल में आपके 6 स्टार ने पूरे ग्रुप को मिला के, तो इससे जो आपको बोनस आया दोस्तों 4 लाख का 13% जो आपका गैप है वो ऊपर चला जाता है, यानी इस लाइन से 52,000 रुपए आपके बैंक में चले जाएंगे अलग से, जो महीने की 10 तारीख को रिटेल वाला इनकम में आएगी। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट बोनस। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोनस था। इनडायरेक्ट बोनस इसी को कहते हैं जो आपकी टीम मेंबर में और आपके बीच में डिफरेंस होता है मार्जिन का, और वो मार्जिन आपको रिटेल का जो ऊपर जाता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट बोनस। इसी तरह 7 स्टार ने 7 लाख बिजनेस वॉल्यूम की सेल की रिटेल में, तो वहां से आपके बैंक में 8% डिफरेंस गया, क्योंकि आप 8 स्टार हैं वो 7 स्टार है। तो यहाँ पे 56,000 रुपए 7 स्टार से गए, 56,000 रुपए। अब टोटल जो दोनों के बीच का अंतर गया, जो इनडायरेक्ट बोनस आपके बैंक में गया 52,000 प्लस 56,000, यानी दोस्तों 1,08,000 रुपए आपके बैंक में वो गए जो पुराने लोगों ने काम किया रिटेल में, उससे इनडायरेक्ट बोनस इसको हम कहते हैं दोस्तों। तो आप ये सोचो कि आपकी 2 लाइन है या 3 लाइन या 4 लाइन है, तो आपको उन लाइनों में ज्यादा से ज्यादा रिटेल सेल कैसे निकालनी है। अब चलते हैं हम अपने एक और स्लाइड के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे हमने दिखा रखा एक्टिव बेस। एक्टिव बेस यानी एग्जिस्टिंग टीम पार्टनर्स। आपकी टीम में टोटल बिजनेस पार्टनर मैंने एक एग्जांपल लगाया कि 1,000 है। आप एक सेना के कमांडर हैं, आप एक सेना के सेनापति हैं और आपकी टीम में 1,000 सेना है। लेकिन उस 1,000 सेना में से यहाँ पे 10% सेना ही एक्टिव है जो लड़ाई कर सकती है। तो एक्टिव बिजनेस पार्टनर कितने हैं? सिर्फ 10%, यानी 10% एक्टिव होने का मतलब है कि सिर्फ 50 लोग ही आपके 1,000 में से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ लड़ाई में लगे हुए हैं। बाकी 950 लोग यानी 90% लोग कैसे हैं दोस्तों? जो डेड है। तो आप सोचो कि आप इस जंग को जीत पाएंगे क्या? आपकी टीम में तो सेना है 1,000, लेकिन लड़ाई के काबिल है सिर्फ 50,000, 50 सेना। तो आप उन 50 सेना के दम पे वो लड़ाई को उतनी अच्छी तरह नहीं जीत सकते जितना अच्छी तरह जीतनी चाहिए। तो आपको आपकी टीम में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स को एक्टिव करना है, अपने उन सभी सेना को एक्टिव करना है, जिससे जब आप कहीं लड़ाई करने जाए तो आप लड़ाई को जीत सकें। यहाँ पे एक एवरेज लगाया कि भाई आपकी टीम में 10% लोग एक्टिव है, यानी 50 लोग ही एक्टिव हैं। 50 लोगों का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपकी टीम में 1,000 लोग हैं तो पूरे महीने में कितने लोग सेल डाल लें? सिर्फ 50 लोग ही सेल डाल लें 1,000 में से, सिर्फ 50 लोग 1,000 में से सेल डाल लें, तो हम मानते एक आदमी 10,000 रुपए की सेल हर महीने डालता है। एक एवरेज है कि एक आदमी 10,000 की सेल निकाल रहा है, कोई 40 की भी निकाल रहा होगा, कोई 500 की भी निकाल रहा है। हम एक एवरेज निकालते हैं 10,000 की, तो टोटल सेल 10,000 गुणे में 50 लोगों की यानी 5 लाख की सेल आई। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एक आदमी से आपको 10% आता है, तो इस पूरी 5 लाख की सेल पे 10% जो है आपको 50,000 रुपए का चेक बनता है। यहाँ पे आप मेरी बात को फिर समझना, ये चेक किन लोगों से बन रहा है? जिन लोगों से आज तक आपका चेक बनता ही नहीं है, और ये वो लोग हैं दोस्तों जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनर है, जो आपके ओल्ड बिजनेस पार्टनर है, पुराने बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। आपको उनको एक्टिव करना है कि वो भी हर महीने रिटेल सेल निकालें। तो यहाँ पे 10% लोगों से आपका चेक बन रहा है 50,000 रुपए अलग से,
अगर 10% लोग रिटेल कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी स्लाइड में। अब हमने आपका एक्टिव बेस जो है, एग्जिस्टिंग एक्टिव बेस बिजनेस पार्टनर है, 1000 लोग थे। उसमें पहले वाली स्लाइड में 10% एक्टिव लोग थे, लेकिन इस वाली स्लाइड में हमारे पास एक्टिव लोग हैं 40% दोस्तों। यानी आपकी सेना में 1000 लोग हैं, आप 1000 सेना के आप कमांडर हैं। पहले वाले कमांडर के 85 लोग लड़ रहे थे 1000 में से, लेकिन इस वाले कमांडर के 400 लोग लड़ रहे हैं, यानी 40% एक्टिव है। तो इस कमांडर के जंग जीतने के चांस उससे ज्यादा हो जाएंगे दोस्तों। हम तो ये चाहेंगे कि अगर आप कमांडर हैं और आपके पास 1000 आदमी की टीम है, तो आपके 1000 के 1000 आदमी यानी 100% आपकी सेना एक्टिव हो। तो ये बिजनेस आपके लिए इतना बढ़िया होगा ना कि आप जिंदगी में कुछ सोच ही नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या, लोग तो बहुत हैं लेकिन सेल नहीं निकाल रहे। सेल क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि हम भी नहीं निकाल रहे, वो भी नहीं निकाल रहे। बिजनेस किसका है? डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपकी टीम में 40% लोग एक्टिव हो जाएं जो रिटेल सेल निकालने लग जाएं दोस्तों आपकी टीम में, और यहाँ पे एक एवरेज लगाया कि 10,000 की सेल एक आदमी निकालेगा महीने में रिटेल में, तो आपकी जो टोटल सेल है दोस्तों यहाँ पे 40 लाख रुपए की हो जाएगी, बढ़ के जो 5 लाख की थी। अब आप समझो कि आपकी टीम में तो ये लोग पहले ही थे, पहले सिर्फ 50 लोग काम कर रहे थे, अब हमने कुछ ऐसा मंत्र मारा कि इसमें से वो 400 लोग काम करने लग गए। अब 400 लोग काम करने लग गए तो ये आपको 350 लोगों के एक्स्ट्रा काम करने का पैसा आपको आने लग गया, यानी 400 लोगों का सेल 10,000 के हिसाब से 40 लाख हो गई। और इस पे आपको अगर 10% भी बोनस मिला दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 4 लाख रुपए बोनस बनता है। 4 लाख रुपए बोनस सिर्फ यहाँ से बनता है। आप सोचो ये कितनी बड़ी पावर है अगर आप पुरानी टीम को जिंदा कर लेंगे। इसी को दोस्तों कहते हैं एक्टिव बेस और इनएक्टिव बेस, यानी आपके ज्यादातर टीम पार्टनर्स एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव होंगे तो आप सोचो कि आपको कितना पैसा आने वाला है। अगर ये परसेंटेज 80% हो जाए तो आपकी सेल बिल्कुल डबल हो जाएगा, जो आपका जो इनकम है बोनस वो बिल्कुल डबल हो जाएगा आपका। तो आप चेक करिए एक्चुअल में आपकी टीम में कितने लोग हैं दोस्तों। आप चेक करिए आपकी टीम में कितने लोग हैं और कितने लोग सेल डालते हैं महीने में सिर्फ। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं तो रिटेल में कितने लोग सेल डाल रहे हैं, डेवलपमेंट कितने सेल डाल रहे हैं, ये आपको चेक करने की जरूरत है। अब इसको मजबूत करने के लिए कंपनी ने तो पॉलिसी निकाली है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला है जो इसके ऊपर 100% काम करता है दोस्तों, और उस फॉर्मूले को हम कहते हैं ट्रिपल आर फॉर्मूला, यानी बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप अपने आप से अगर सच्चे बन जाओगे तो इस बिजनेस में सबसे आगे निकल जाओगे। दिस इज द ट्रिपल आर फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला 100% काम करता है, 100 नहीं 200% काम करेगा दोस्तों। इस फॉर्मूले को आप अपनी जिंदगी में अपना लो। ट्रिपल आर में दोस्तों पहला आर है रिक्रूटमेंट, यानी शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। दूसरा आर है रिटेन, बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर। और दोस्तों तीसरा आर है रिटेल, रिटेल का मतलब है शेयर योर प्रोडक्ट्स। रिटेल शो योर प्रोडक्ट। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहला आ रहा है दोस्तों रिक्रूटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए, क्योंकि अगर आपकी जो बिल्डिंग बन रही है 50 माले की बिल्डिंग और उसका नींव अगर मजबूत नहीं है ना दोस्तों, तो जरा सा भी तूफान या भूकंप आएगा ना वो बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। तो आपने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो अपनी नींव को मजबूत करना, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है इस बिजनेस में। जब भी आप ज्यादा आगे जा सकते हो, ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो फर्स्ट आर इज रिक्रूटमेंट। यू एंड योर टीम मेंबर्स कैन रिक्रूटमेंट पीपल इन योर नेटवर्क एज मच एज यू वांट, यानी आप और आपकी टीम मेंबर, आप इतने लोगों को जोड़ सकते हैं अपनी टीम में जितना भी आप चाहें। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 से ज्यादा लाइनें नहीं चला सकते, आप 3 भी लाइनें चला सकते हैं, 4 भी लाइन चला सकते हैं, आप 100 लाइन भी चला सकते हैं। आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, वो देखने वाली बात है।
बेसिकली पहले तो आपने 2 ही लाइनों को मजबूत करना है। जब 2 लाइन में आपके मजबूत लोग हो जाएँ और आपको पैसा आने लग जाए, तो आप तीसरी चौथी लाइन पे भी आप काम कर सकते हैं। तो आप जितने चाहें उतने लोगों को आप जॉइन कराएँ। इस बिज़नेस का एक मूल मंत्र है सक्सेस होने का, उसको हम यूँ कहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बीज डालते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा बीज डालते रहो। और दूसरा होता है ऊपर की तरफ, यानी अपना रैंक अपग्रेड करो। अब जब किसान खेत में बीज डालता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो बीज हैं वो फसल में तैयार हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे बीज हैं जो खेत के बाहर गिर जाते हैं, बहुत सारे चील कौवे ले जाते हैं, चिड़िया ले जाती है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बीज जो डेवलप ही नहीं हो पाते, बहुत सारे बीज हैं वो थोड़ा सा पौधा बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, पानी में नहीं मिलता, कहीं धूप ज़्यादा लग जाती है, कहीं ओले पड़ जाते हैं। लेकिन जब किसान बहुत सारे बीज डालता है तो उसी बीजों में से बहुत सारी बीज है जो फसल बन जाती है। अगर किसान 2-3 बीज ही खेत में डाल के आ जाए तो दोस्तों उसकी फसल कभी भी तैयार नहीं होगी। तो आप अपने खेत में कितने ज़्यादा बीज डाल लें उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी टीम में बड़े बड़े लीडर्स बनने के, बड़े बड़े टीम पार्टनर्स बनने की। अगर आप कम लोग डालेंगे तो कम पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को बोलिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो टीम है वो बड़ी से बड़ी तैयार हो। रिक्रूटमेंट एज वेल ऑलवेज सपोर्ट योर डेवलपमेंट सेल। जो रिक्रूटमेंट है उससे जो हमारी पहली 3 इनकम है, टीम सेल्स बोनस, ट्रेनिंग बोनस और आपका टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस, ये 3 इनकम जो पहली वाली टांग से जो आती है वो इसी से आती है, यानी रिक्रूटमेंट से ही आती है दोस्तों। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट ऑलवेज इंक्रीज योर फर्स्ट 3 इनकम वीकली बोनस। जो हमारी जो 3 पहले जो वीकली बोनस है उनको ये बढ़ाने का काम करती है रिक्रूटमेंट जो हमारा है। तो पहला आर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिक्रूटमेंट करिए, रिक्रूटमेंट करिए, रिक्रूटमेंट करिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जितने भी लोग पैनल में हैं कि रिक्रूटमेंट के अलावा डेवलपमेंट सेल कैसे आएगी। मैं आप लोगों के मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट के अलावा डेवलपमेंट सेल आने का और कौन सा तरीका है, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी मैसेज करिए। रिक्रूटमेंट के अलावा डेवलपमेंट सेल आने का और तरीका क्या है आपकी टीम में। डेवलपमेंट सेल के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूटमेंट करके ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड कार्ड दिलाने होते हैं। सबसे पहले जो हमारे 8 स्टार है सुनील दत्त जी, वेरी राइट। एक ही तरीका है, उसके अलावा वो है कार्ड को अपग्रेड कराना। यानी आपकी टीम में कोई ब्रॉन्ज कार्ड है तो उसको सिल्वर, कोई सिल्वर है तो उसको गोल्ड कराओ, कोई गोल्ड है तो उसको प्लैटिनम की तरफ ले जाओ। मनाली अग्रवाल जी, अपग्रेड योर ब्रॉन्ज टू सिल्वर कार्ड, गोल्ड टू गोल्ड कार्ड। ये वेरी गुड मनाली जी, यू आर वेरी राइट। सुशील मैम, कार्ड अपग्रेड कराना। और भी लोग जिनको नहीं पता है उनको आज ये पता चल जाएगा कि डेवलपमेंट सेल को बढ़ाने का अपनी टीम में एक तरीका और है, वो है अपने जो ब्रॉन्ज कार्ड है उनको देखिए कितने हैं, उनको आप प्रोत्साहित करिए कि वो सिल्वर बने या गोल्ड करें। आपकी टीम में जितने भी सिल्वर कार्ड है उनको आप प्रोत्साहित करें कि वो गोल्ड बने, जितने भी गोल्ड कार्ड है आप उनको प्रोत्साहित करें कि वो प्लैटिनम करें। तो सुशील मैम वेरी राइट, शिव कुमार जी वेरी राइट, राजेश कुमार रजौरिया जी, आप एटलीस्ट ये तो चाहो कि आपका नाम यहाँ मैसेज में आए और बोला जाए। तो जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी अब पता चल गया, वो भी ये लिख के मैसेज डालें जिससे उनको ये चीज आगे के लिए याद रहे और वो कल अपनी टीम में इसकी ट्रेनिंग रहे। राजेश रजौरिया जी, टॉपअप करने का बहुत बढ़िया। शीतल राजपूत जी, कार्ड को अपग्रेड करना है, वेरी गुड, तो आपके सेल आ जाएगी डेवलपमेंट। सुनीता कोहाल जी, 6 स्टार बहादुरगढ़ से, कार्ड को अपग्रेड करवाना अपना करवा के हो सकता है। नेहा जायसवाल जी, यस सर। रेनू अरोड़ा जी, कार्ड अपग्रेड, वेरी गुड। और भी लोग, मैं जितने भी लोग पैनल में, मैं चाहूंगा कि अगर आपको पता है या नहीं भी पता तो भी आप लिखो। तो भी गुड मॉर्निंग मुकेश मैम, कैलाश जी, कार्ड को अपग्रेड करना, करमजीत जी, कार्ड को अपग्रेड करना। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए कि आज ही आपको जाके अपने जो टीम है अपनी टीम में ये देखना है कि कितने लोग ब्रॉन्ज हैं, कितने लोग सिल्वर हैं, उनको आपने गोल्ड के लिए प्लानिंग करनी है। तो करम सिंह जी, 6 स्टार मेरिट से, वेरी गुड सर, कार्ड को अपग्रेड करने के लिए। नारायणी जी, कार्ड अपग्रेड के लिए बहुत बढ़िया जी।
ए के पंचाल जी, डॉक्टर साहब वंडरफुल, गुप्ता जी वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। सुनीता जी, आप अपना और अपनी टीम का कार्ड अपग्रेड करना। पप्पू खान जी अपग्रेडिंग करना, वेरी गुड। कमलेश 6 स्टार कार्ड को अपग्रेड करना, वेरी गुड। और सब लोगों ने आपने सही बोला। आज जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा। आगे जाके आप अपनी पूरी सेना कितनी है, 200 400 500, उनमें कितने ब्रॉन्ज है, कितने सिल्वर है, दिमाग लगाइए और उनका कार्ड अपग्रेड करिए। और देखिए चमत्कारी सेल, चमत्कारी सेल, किसी को डायरेक्ट बोनस, टीम सेल्स बोनस भी बढ़ेगा, किसी का मैचिंग बोनस भी बढ़ेगा और ट्रेनिंग बोनस भी बढ़ जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि आप अपने कार्ड को अपग्रेड करिए। अब ये पूरी जो आप एक गोल चक्कर सा देख रहे हैं, इस गोल चक्कर में 20% लोग आपकी टीम में ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड ले रखा है। एक तरीका और मैं बता रहा हूँ आपको कार्ड को अब डेवलपमेंट सेल्स को लाने का। आपकी पूरी टीम में 100% लोग हैं, ये 100% लोग में से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो सिर्फ कार्ड ले रखे हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर या गोल्ड। बाकी 80% यानी जो ज्यादा हिस्सा है वो कैसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी कार्ड नहीं ले रखा। आप मेरी बात पे यकीन ना हो तो अपना पूरा स्ट्रक्चर खोलना और पूरे स्ट्रक्चर में देखना। अगर आपके स्ट्रक्चर में 100 लोग हैं तो उसमें से 20 लोगों ने ही कार्ड ले रखे हैं, 80 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ज्वाइन है। अब अपनी जो सेल है, डेवलपमेंट सेल, उसको बढ़ाने का एक तरीका और है कि आप अपने अपलाइन के साथ उनके घर पहुंच जाओ, उनको दोबारा से प्लान दिखाओ, दोबारा से उनको फॉलोअप करो, उनके जितने भी सवाल जवाब है उनको क्लियर करो और उनको कोई ना कोई कार्ड आप दिला दो, ब्राउन सिल्वर या गोल्ड, कोई ना कोई कार्ड आप दिला दो। मैं बता रहा हूँ आप नए लोगों को ढूंढ रहे हैं, आपके पास पुराने भी इतने लोग हैं जिनको आप अपग्रेड करा सकते हैं, जीरो से ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, और ब्रॉन्ज से सिल्वर गोल्ड, सिल्वर से गोल्ड और गोल्ड से प्लैटिनम करा के भी बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको पूरी टीम के साथ करनी है और ये आपकी पहली 3 इनकम बढ़ाता है। रिक्रूटमेंट यानी पहला आर, पहली टीम यानी पहली टांग डेवलपमेंट टांग के लिए है, टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस के लिए। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अवधेश जी, कार्ड अपग्रेड ब्रॉन्ज टू गोल्ड, अनिल गहलोत जी यस सर, रेनो अपलाइन सपोर्ट ना करे तो सर क्या करना चाहिए? अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहिए, यानी काम को खुद सीख लेना चाहिए। रेनो जी, अगर आज मैं गोल्ड हूँ इस कंपनी में तो मैंने काम को सीखा है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। अपलाइन खुद बनना है, खुद रोल मॉडल बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना कभी भी। दूसरा आर, दूसरा आर अब यहाँ पे क्या कहता है? नो वॉइस। अवधेश जी आपको आवाज नहीं आ रही है? अवधेश जी ने लिखा नो वॉइस सर, आपको आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल में। ऐसा नहीं है क्योंकि सबको आवाज आ रही है, सब लोग मैसेज कर रहे हैं। अवधेश जी अपना नेटवर्क चेक करिएगा, कहीं ना कहीं नेटवर्क में दिक्कत है। सेकंड आर इज रिटेंशन, आर फॉर रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है टीम में अपने लोगों को बनाए रखना, और इसका एक मतलब और होता है रिकंजम्पशन। रिकंजम्पशन का मतलब है बार बार इस्तेमाल करना, बार बार इस्तेमाल करना। तो सेकंड आर जो है, बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर। जब आपकी दुकान में अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप दूसरी दुकान से वो प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो ये आपकी दुकान के साथ नाइंसाफी है। तो बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर। सबसे बड़ी बात जो है, बी ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी लोगों को आपको देख कर लगना चाहिए यार आप कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपके तो दांत मोतियों जैसे चमक रहे, आपके बाल तो बड़े सिल्की हो गए हैं, आपको देख के तो यार मजा आ जाता आपके फिटनेस को देख के। ये लोगों को कहना चाहिए आपके बारे में। अगर आज मैं 95 से 78 हूँ, या आज मेरा रंग पहले से बहुत साफ हो गया और मेरी हेल्थ पहले से अच्छी हो गई, तो मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं दोस्तों इसलिए। अगर मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता तो मैं वैसे काला रहता, वैसे मोटा रहता, बड़ी बड़ी मूछें रहती, तो क्या लोग कहते कि भैया तुम्हारे प्रोडक्ट अच्छे हैं? नहीं कहते। लेकिन आज मुझे जो पुराने लोग देखते हैं ना, वो खुद कहते हैं यार आप तो पहले जैसे तो दिखते ही नहीं। इवन जो अभी हमारी कंपनी की मीटिंग थी गोल्ड लाइन एंड अबो, हमारे जो नए कंट्री मैनेजर आए मिस्टर विक्रम सेठी जी,
वो पहले कभी किसी टाइम में दिल्ली में ब्रांच मैनेजर थे, फिर वो कंपनी दूसरी कंपनी में चले गए थे। तो अब दोबारा से वो त्यांश में एज ए कंट्री मैनेजर बन के आए। और जब हमारी उनके साथ पहली गोल्ड लाइन एंड अबू की मीटिंग थी दिल्ली ऑफिस में, तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि गुप्ता जी, आपके अंदर जो कमाल का ना मैंने बदलाव देखा है, इतना बदलाव मैंने कहीं नहीं देखा। आप पहले कैसे दिखते थे और अब कितना चेंज हो गया आपके अंदर। मैंने कहा सर, ये त्यांश के प्रोडक्ट का कमाल है। तो बी ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट को 100% इस्तेमाल करेंगे, सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो आपका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना अपने आप ही चलेगा। क्योंकि बिजनेस दोस्तों डुप्लीकेशन का है। ये बिजनेस सिर्फ मोटिवेशन का नहीं है, ये एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं उसका भी बिजनेस है। इफ योर टीम एक्टिव मेंबर्स 100 पीवी प्रोडक्ट खरीदते हैं हर महीने, अगर आपके जो टीम के जितने भी लोग हैं वो 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, और आप भी 100 पीवी का प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, 100 पीवी का मतलब है दोस्तों 6,600 रुपए का। अगर हर महीने आप अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाओ, और आपकी टीम में 400 लोग अगर ऐसे हों जो 100 पीवी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाएं, तो आपके टीम में 40,000 पीवी की नई सेल है वो पुराने लोगों से आती है, रिटेंशन या रिकंजम्पशन से आती है। तो जब आपकी टीम में जितनी भी सेना जो सो रही है और वो खुद ही अगर अपने घर के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाएगी 100 पीवी का, और 400 लोग ऐसे होंगे जो 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो 40,000 रुपए की जो सेल है आपकी जनरेट होती है पुराने लोगों से, और इसको हम कहते हैं 26,40,000 की सेल। इंडियन रुपीज में 26,40,000 रुपए की सेल आपको पुराने लोगों से हो जाएगी। रिटेंशन ऑलवेज इंक्रीज योर मंथली इनकम। अब ये जो कौन सी इनकम को बढ़ाता है, मंथली वाली, यानी हमारी सेकंड वाली टांग, हमारी रिटेल वाली टांग के लिए है ये रिटेंशन। पहले वाली टांग के लिए था रिक्रूटमेंट, अब ये दूसरी टांग को अगर मजबूत करना है तो रिटेंशन पे ध्यान देना है। यानी खुद भी 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है और अपनी टीम को भी 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना है अपने। रिटेंशन सपोर्ट योर यूनिलेवल एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। आपका जो चौथा और पांचवा इनकम है यूनिलेवल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये उसको बढ़ाता है। इफ यू एंड योर टीम पार्टनर्स बिकम 100% प्रोडक्ट यूजर, देन नो रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द न्यू पीपल। अगर आप और आपकी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाए, तो आपकी टीम में अगर नए लोग नहीं भी आते एक बार, तो पुराने लोगों से आपके पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और पुराने लोग नए लोगों पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी सेना जाग चुकी है। ठीक है ना। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना। दूसरा जो आ रहा है रिटेंशन, यानी बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर, बी ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आपको देख के लगना चाहिए कि भाई आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सोचोगे 26 लाख की सेल, अगर हर आदमी 100 पीवी की अगर खरीदारी आपकी टीम में कर रहा है और 400 लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, तो 26,40,000 की सेल पुराने लोगों से आ रही है। अब जो एक हमारी तीसरी जो आर है वो है आर फॉर रिटेल। रिटेल बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में नाम नहीं लूंगा, वो सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रही है। उनके पास वीकली वाला सिस्टम है ही नहीं, उनके पास डेवलपमेंट्स वाला सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ रिटेल वाला सिस्टम है। और वो रिटेल वाले सिस्टम में महीने में एक बार पैसा आता है, और वो कई सालों से सिर्फ उसी को करके भी पैसा कमा रहे हैं, यानी रिटेल कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों ये हमारा जो तीसरा आर है रिटेल, इसमें मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा। इफ यू बिकम हैबिट एटलीस्ट 100 पीवी रिटेल सेल एवरी मंथ। अगर आप एक अपनी छोटी सी आदत बना लो, यार मैं जिसके यहाँ भी जा रहा हूँ ना, या तो उसको ज्वाइन कराऊंगा या प्रोडक्ट दे के आऊंगा। हो सकता है कोई ज्वाइन नहीं होता, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट रिटेल करके आऊँ मैं। तो ये रिटेल करने की अगर आपने हैबिट बना ली, आदत बना ली, और यही आदत सेम वे यूर 400 बिजनेस पार्टनर रिटेल एटलीस्ट 100 पीवी एवरी मंथ। अगर यही आदत आपकी टीम में आ गई कि आपके जो टीम मेंबर हैं वो भी 100 पीवी का, 100 पीवी यानी सिर्फ दोस्तों 6,600 रुपए का प्रोडक्ट महीने में रिटेल करना है, और 6,600 का प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करना है। ये दो आदत, सिंपल सी आदत है। अगर ये आपके 400 लोगों ने आदत बना ली, तो 40,000 पीवी की सेल आएगी, यानी 26,40,000 की नई सेल जनरेट हो सकती है।
आप सोचो 1-1 लाख का 2-2 लाख का लोग रिटेल कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा पर्स वाली इनकम और अकाउंट वाली इनकम से। पहली जो हमारी इनकम है वो अकाउंट वाली इनकम जो बैंक में जाती है, जो भी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग आती है। दूसरी जो इनकम है दोस्तों वो है हमारी पर्स वाली इनकम। अब ये पर्स वाली इनकम क्या है, ये बहुत लोगों को आज तक पता ही नहीं है पर्स वाली इनकम क्या है। ये पर्स वाली इनकम दोस्तों ये वो इनकम है जो इमीडिएट मिलती है, तुरंत मिलती है, चाहे आप मेल और फीमेल है दोनों। मैंने दोनों के पर्स दिखा रखे हैं, मेल का भी पर्स दिखा रखा है और फीमेल का, क्योंकि फीमेल ज्यादा एक्टिव है हमारे बिजनेस में, इसलिए उनका भी पर्स है ना नोटों से भरा रहे, ऐसा वाला बिजनेस बताने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जैसे आप ये जो इनकम है ये इनकम कैसे आती है आपको, मैंने एक पहले वाले स्लाइड में ये बताया कि जैसे कोई 8 स्टार है, अगर उसने प्रोडक्ट खरीदा, मैं आपको उसी स्लाइड पे दोबारा ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई जैसे कोई 8 स्टार है, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, या कोई चलो 5 स्टार मान लेते हैं, कोई 5 स्टार है प्लेटिनम है, उसने प्रोडक्ट खरीदा, तो सबसे पहले उसको एमआरपी और डीपी का गैप आएगा 20%, फिर उसको प्लेटिनम का डिस्काउंट मिलेगा 15%। तो दोस्तों ये टोटल जो हो गया ये हो गया 35%। तो ये जो 35%, चाहे आप 5 स्टार हो, चाहे आप 6 स्टार हो, चाहे आप 7 स्टार, चाहे 8 हो, आपका कार्ड प्लेटिनम है अगर, तो ये 35% इमीडिएट डिस्काउंट आपको मिलता है, तुरंत आपको इतना कम देना पड़ता है एमआरपी से। तो दोस्तों इस इनकम को हम कहते हैं पर्स वाली इनकम। अगर ये इनकम कमाने की आदत आपने डाल ली तो जिंदगी में कभी भी भूखे नहीं रहोगे आप। अगर बेचने की आदत आपने डाल ली ना, तो कभी भी आप ना बिजनेस में आगे मिलोगे, टॉप लेवल पे मिलोगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इसी के ऊपर चल रही है, रिटेल के ऊपर। वो कहीं भी जाते हैं ना कुछ ना कुछ बेच के आते हैं, और उनकी टीम में भी ऐसी है, कहीं भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ बेच के आएंगे, यानी सेल सेल तो जनरेट करके ही आएंगे। अगर नहीं जुड़ा तो ऐसे नहीं खाली आ जाएंगे, कुछ ना कुछ दे के आएंगे। तो दोस्तों ये जो 35% की इनकम है ये बहुत ही मायने रखती है हमारे बिजनेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। तो इसको हम कहते हैं पर्स वाली इनकम। अब लेट्स सी अगर आपने महीने में ₹1,00,000 का प्रोडक्ट सेल किया, तो 35 यानी 35,000 रुपए आपको यहाँ से आ सकते हैं दोस्तों। 35,000 रुपए तुरंत इमीडिएट आपके पर्स में चले जाएंगे। अब बैंक में क्या जाएगा, आपका जो रैंक है, अगर आपका 5 स्टार रैंक है तो 15% बैंक में जाएगा, 6 स्टार है तो 20% बैंक में जाएगा, आप 7 स्टार है तो 25% बैंक में जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखा रखा है कि अगर आप 8 स्टार है तो 33 बैंक में जाएगा आपके बिजनेस वाले का। तो ये है अकाउंट में जो जा रहा है वो अकाउंट वाली इनकम है, जो टीम से आ रहा है वो टीम वाली इनकम है, अकाउंट में आ रही है। लेकिन ये पर्स वाली इनकम अगर आपने खुद भी कमाने की आदत डाल ली, और यही पर्स वाली इनकम दोस्तों अगर आपने अपनी टीम को कमाने की आदत डाल दी, तो आपका जो प्रमोशन है ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि टीम तो आपके पास है, सेना तो आपके पास है, वो सेना जंग लड़ रही है या नहीं लड़ रही ये आपने देखना है। कि आपके टीम मेंबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये आपने देखना है। तो रिटेल करो। 100 पीवी की आदत, 6006 का तो कोई भी कर सकता है यार, कोई भी कर सकता है 6006 का। आप बोलो तो सही, पुराने लोगों से अगर 400 लोग ऐसा आपकी टीम में कहते हैं तो पुराने लोगों से 26,40,000 की सेल आएगी हर महीने। हर महीने सेल आएगी, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, हर महीने सेल आएगी। रिटेल ऑलवेज इंक्रीज योर मंथली इनकम। ये कौन सी टांग को मजबूत करता है, मंथ वाली यानी रिटेल वाली। ये जो दूसरा तीसरा आ रहा है ये भी हमारी रिटेल टांग को मजबूत करता है। रिटेंशन, रिटेल सपोर्ट योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ पे रिटेंशन लिखा रिटेल होना चाहिए। ये आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम को सपोर्ट करता है, यानी उसको बढ़ाता है। तो आपने आज के बाद ये देखना है कि आप खुद कितने का रिटेल कर रहे हैं और आपकी टीम मेंबर कितने का रिटेल कर रही है। और दोस्तों अभी इसके ऊपर कंपनी ने पॉलिसी दी है। पॉलिसी जो दी है, एक पॉलिसी ये है कि आप 60 पीवी का प्रोडक्ट हर महीने खरीदो, इस महीने से 6 महीने तक लगातार। आप 60 पीवी का प्रोडक्ट हर महीने खरीदो, इस महीने से 6 महीने तक लगातार। तो कंपनी 6 महीने बाद आपको 60 पीवी का प्रोडक्ट फ्री गिफ्ट देगी। ये क्या है, ये कंपनी ने रिटेल को प्रमोट किया है, रिटेल को, यानी कि आपकी टीम के मेंबर रिटेल करें,
अभी बहुत सारे लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कंपनी ने क्यों निकाला है ये। अरे भाई, ये दूसरी टांग को मजबूत करने के लिए निकाला है। तुम्हारी सेना ना ठंडी पड़ी है। आपके लोग एक ही बार कार्ड खरीदते हैं, एक ही बार पैसा आता है। आप ये चाहते हो ना कि उनसे हर महीने पैसा आए, तो आप उनको रिटेन और रिटेल में डालो। जो कंपनी ने पॉलिसी दी है कि हर महीने 60 पीवी का प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है सबने, तो 6 महीने बाद 60 पीवी का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, वो तो उनके लिए गिफ्ट है। लेकिन आपके जो टीम के मेंबर को आदत बन जाएगी कि वो अपने घर में भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और कुछ प्रोडक्ट बेच के भी आए। तो मैं ये कहूंगा कि आप 60 पीवी तक ना अटके रहें, आप 100 पीवी, 200 पीवी, 400 पीवी, 500 पीवी का सामान खरीदें और बेच के आए। और ये बिजनेस है दोस्तों डुप्लीकेशन का, जैसा हम कहते हैं वैसे हमारी टीम कहती है। तो यही काम जब आपकी टीम में होगा तो आपको बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। और इस महीने जो पॉलिसी आई है उसको भी आपने प्रमोट करना है। और वो पॉलिसी है दोस्तों कि अगर आप 2 प्रोकिड प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आपको 1 प्रोटीन पाउडर बिल्कुल फ्री मिलेगा। और 2 प्रोटीन डिस्किट अगर आप लेते हैं तो 1 प्रोटीन डिस्किट बिल्कुल फ्री मिलेगा। दोनों कमाल की पॉलिसी है, इन पॉलिसी को बढ़ाओ। और इस महीने जो हमारा कॉर्डिसेप्स का लॉन्च हुआ है, वो एक ऐसा गोल्डन जड़ी बूटी है ना, इतनी अच्छी वो हर्ब्स है, उसको कीड़ा जड़ी कहते हैं। आप गूगल में जाके देख लीजिएगा एक बार, यूट्यूब में आप त्यांस का नाम डालने की जरूरत नहीं, वैसे उसकी हजारों वीडियो आती है। आप कॉर्डिसेप्स या कीड़ा जड़ी के नाम से अगर आप डाल देंगे तो उसके इतने अमेजिंग बेनिफिट्स बताए हुए हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। हर किसी चीज के लिए काम करता है और 50-60 लाख रुपए किलो आता है वो। तो आप एक बार देख लेना, वो कॉर्डिसेप्स में आपको पर्सनल फिर कह रहा हूँ कि आप अपने घर के लिए, सबके लिए लीजिए, हर किसी के लिए लीजिए। इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है वो, अब सबके लिए। हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा, हमारे लंग्स को भी मजबूत करेगा। अब दोस्तों, वेयर इज द मनी, मनी कहाँ पे है? अब ये जो बिजनेस है हमारा ऐसे है, सबसे ऊपर कम लोग हैं और सबसे नीचे ज्यादा लोग हैं। एक बात अगर दोस्तों मैं बोलूं कि आपके पास एक पेड़ है और पेड़ के पत्तों पे पानी डालना है, पेड़ के जड़ पे पानी नहीं डालना, तो क्या वो पेड़ आपका ग्रो करेगा? वो पेड़ आपका ग्रो कभी भी नहीं करेगा। अगर आपने जड़ पे पानी डाला, अगर आपने जड़ पे पानी डाला तो जड़ पे भी उसका असर होगा और पत्तों के ऊपर भी उसका असर होगा, और पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। तो आप अगर अपनी टीम देखें, आपके अपनी टीम में जो ऊपर के रैंक होते हैं, ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन होते हैं, ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन रैंक होते हैं, या 8 स्टार होते हैं, या 7 स्टार होते हैं। और जब बीच में आते हैं तो वहाँ पे 5 स्टार और 6 स्टार होते हैं। तो ब्रॉन्ज सिल्वर और 8-7 स्टार ना बहुत कम होते हैं, और 5-6 भी आपकी टीम में बहुत कम होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग हैं आपके, वो सबसे नीचे होते हैं। 3 स्टार हो गए, 4 स्टार हो गए, या कुछ 5 स्टार हो गए। सबसे ज्यादा नीचे सबसे ऐसे लोग हैं। अब ये जो पॉलिसी आई है, या जो जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको यही समझा रहा हूँ कि आप सबसे नीचे जाके सबसे ज्यादा काम करना सीखिए। अपनी जो बिजनेस की डेप्थ है, डेप्थ जो गहराई है, बहुत सारे अच्छे लोग हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं, लेकिन वो ऐसे बंदे के साथ जुड़ते हैं जो एक्टिव नहीं है, या कामयाब नहीं है, या वो ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड नहीं करता। तो वो अच्छे लोग भी डेड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप अपने नीचे जाके, इसको कहते हैं डीप ड्राइविंग करना, अपने नीचे जाके आप एक एक बंदे को देखो, उनसे बात करो, उनके लिस्ट देखो, उनका स्ट्रक्चर देखो, उनको पैसा आ रहा है नहीं आ रहा वो देखो, उनकी कोई प्रॉब्लम है वो देखो। और आप नीचे जाके भी अगर आप पूरी टीम को अगर देखने लग गए, उनको एक्टिव कर दिए, तो जो ग्राफ में बता रहा था कि 5% एक्टिव है, वो आपका 40% एक्टिव अपने आप हो जाएगा। कि पैसा जो कहा है वो सबसे नीचे है, क्योंकि नीचे सबसे ज्यादा लोग हैं और वहीं तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, और वो लोग क्या है, वो काम नहीं कर रहे। तो ये पॉलिसी बताना या इस तरह की ट्रेनिंग बताना, ये आपकी जिम्मेदारी है सबसे नीचे जाके। क्योंकि पैसा किसको कमाना है? आपको। रोल मॉडल किसको बनना है? आपको। सपने किसको पूरे करने हैं? आपको। तो आप ही जाएंगे इन सबको बताने के लिए। एक 10 करोड़ पे लगा के भी एक आदमी फैक्ट्री चलाने के बाद भी कामयाब नहीं होता अगर उसके अंदर स्किल्स नहीं होते हैं दोस्तों, अगर वो डेडिकेटेड नहीं होता, अगर वो ड्रीमर नहीं होता। तो वहां पे पैसा लगाने के बाद भी नुकसान होने का खतरा है। यहाँ पे हम बिना पैसे लगाए काम कर रहे हैं, हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं एक सिस्टम के साथ।
तो आपने डीप ड्राइविंग करनी है कि आपकी टीम में कितने लोग, WBL कहते हैं इसको, WBL यानी वुड बी लीडर। आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो वुड बी लीडर, जो लीडर बनने की क्षमता रखते हैं, उनके अंदर क्वालिटी है, वो हर मीटिंग में आते हैं, हर ट्रेनिंग में आते हैं, हर सेमिनार में आते हैं और सारी बात भी मानते हैं और काम भी करते हैं। ऐसे आपकी टीम में कितने लोग हैं, नीचे जाके डीप ड्राइव करिए और उन लोगों की लिस्ट अलग बनाइए, उनके ऊपर फोकस करिए। इनको कहते हैं WBL यानी वुड बी लीडर। आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो वुड बी लीडर बन सकते हैं, ये आपको देखना है। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो सबसे नीचे जो ज्यादा लोग हैं, सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम से ही हमारा काम आसान है। अगर ये गरारियां हैं और गरारियां एक के साथ एक जुड़ी है तो ये पूरी बड़ी से बड़ी मशीन को भी चला देती है। अगर ये गरारियों में गैप है या गरारियों में जंग लगा है तो ये बड़ी से बड़ी मशीन को चला नहीं सकती और ये डेड हो जाती है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ये होता है दोस्तों कि आपका जो सिस्टम है ना, आप भी एक सिस्टम से काम करिए और आपकी टीम को भी सिस्टम से काम कराने की आदत रखिए। क्योंकि सिस्टम का जो मतलब है, वो सिस्टम का दोस्तों मतलब होता है सेव योर सेल्फ, सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी एंड सेव योर मनी। ये सिस्टम का रोल है हमारी जिंदगी में। आप सिस्टम से काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को भी बचा के रखते हैं, अपने टाइम को भी, अपनी एनर्जी को और अपने पैसे को भी बचा के आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और आप सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। आप बोलोगे ना ट्रेनिंग में आना है, क्योंकि मुझे बहुत पता है। अब बोलो सेमिनार कर ले, अरे यार कौन करेगा। मतलब आप कुछ भी उनको कह लो, वो आपकी बातों में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझेंगे, लेकिन दोस्तों वो ओवर स्मार्ट होते नहीं है, क्योंकि वो मंजिल पे कभी पहुंचते ही नहीं है। तो आपने ऐसे लोगों को देखना है कि भाई आपकी टीम में वुड बी लीडर कितने बनने वाले हैं, कैसे ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को भी मानते हैं, सिस्टम को भी मानते हैं, हर ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आते हैं। एक्चुअल में असली लीडर कौन होता है, जो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। अगर मैं आज गोल्ड लॉइन हूँ तो मैंने 100% अपने सीनियर को फॉलो किया है और आज भी कर रहा हूँ मैं। जितने भी सेमिनार होते थे सबसे ज्यादा लोग मेरे आते थे, जितने भी ट्रेनिंग होते थे सबसे ज्यादा लोग मेरे आते थे। सेमिनार में मैंने अपनी जान पहचान बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए सेमिनार में सबसे पहले जाता था मैं। चेयर लगाता था, टेबल लगाता था, प्रोजेक्टर लगाता था और सीनियर के आंखों के सामने आता था और सबसे लास्ट में जाता था, सामान उठवाता था, सारा प्रोजेक्टर वगैरह सेट करता था, सबसे लास्ट में जाता था। तो धीरे धीरे मुझे मौका मिलने लग गया सेमिनार में प्रोफाइल देने का, प्रोडक्ट देने का, बिजनेस प्लान देने का, और एक दिन पूरा सेमिनार मेरे नाम हो गया। तो असली लीडर की पहचान है जो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ 100 लोग थे, अभी 70 लोग हैं। तो 30 लोग कैसे हैं इसमें, जो लेट आए होंगे और सबसे पहले चले गए। लेकिन असली लीडर कौन है, जो सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी में जाता है, वही असली लीडर है दोस्तों। और वो आप हैं जो अभी भी हैं। और मैंने भी इस चीज़ को फॉलो किया है। अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, 100% सीनियर की बात को आप मानते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, आपकी टीम में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेनिंग में, सेमिनार में आते हैं, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से भगवान भी नहीं रोक सकते, आप खुद भी नहीं रोक सकते। लेकिन इफ एंड बट करने वाले ना बहुत हैं। वो अपने आप को ना कुछ भी कह लो, अपने मतलब से ही चलेंगे, अपने आप से ही करेंगे। उनको आप जितना भी समझा लो सिस्टम, वो सिस्टम में नहीं आएंगे, बस लगे रहेंगे अपने आप से। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते दोस्तों। ज्यादा तो दूर तक वही जाएगा जो सिस्टम के साथ चलेगा। अब दोस्तों एक परफॉर्मेंस एनालाइज आपको करना है हमेशा। परफॉर्मेंस एनालाइज, कुछ लोग जीवन में बहुत एफर्ट करते हैं, एफर्ट तो बहुत करते हैं लेकिन स्कोर नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलते। कुछ लोग होता है वो उनको कम एफर्ट में रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। तो हमें कम एफर्ट में, इस जो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही स्मार्ट वर्क है, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना। तो आप एफर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे या नहीं आ रहे वो चेक करने हैं, और कम एफर्ट में रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा है वो भी चेक करना है आपने। इसके लिए की सीट हमने पहले भी दिखाई थी, आज फिर दिखा रहे।
स्ट्रेटेजी वर्कशीट, स्कोर बोर्ड है ये। आप रोज तो घर से निकलते ही हैं। अभी कोरोना की वजह से आप घर से नहीं निकल पा रहे, आप डिजिटल ज़्यादा कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो अभी आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, फिर भी आपने ये एनालाइज करना है कि आप इनमें से कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलने के लायक हो जाएंगे तो आपको इसको 100% फॉलो करना है। जैसे दिन की शुरुआत हुई मंडे से, तो आपने एक दिन मंडे को किए 50 लोगों को कॉल, और ट्यूसडे को किए 40 लोगों को कॉल, वेडनेसडे को आपने 60 लोगों को कॉल किया, थर्सडे को आपने 55 लोगों को कॉल किया, और फ्राइडे को आपने 60 लोगों को कॉल किया, सैटरडे को 70 लोगों को कॉल किया, और संडे को 80 लोगों को कॉल किया। तो पूरे जो वीक में आपने देखना है कि भाई मैं कितने लोगों को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आया 415। तो आपने एक एनालाइज करना है कि यार मैं रोज कितने लोगों से बात करता हूँ। आप सुबह 1-2 घंटा जल्दी उठ के समय निकालिए, और रात को 1-2 घंटा लेट सोइए और समय निकालिए, और आपने अपनी पुरानी टीमों को, हर किसी को नीचे से नीचे जाकर कॉल करनी है। उनको समझना है वो क्या चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं। आपने समझना है लोगों को, उनसे बात करनी है। कोई आदमी छोटी सी बात पर रुका हुआ है, आपने उसको सपोर्ट किया, वो काम करना शुरू कर देगा। नए लोगों को फ़ोन करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो डेली आप कितने लोगों को कॉल करना है, ये एक लिस्ट आपको बनानी है। इसकी आप फ़ोटो खींच लो अगर खींचना चाहते हो। ये आपने, आपको जो सिस्टम है ना, आपको यही टीम अगर आपकी करने लग जाएगी ना, तो ये बिज़नेस दुनिया का सबसे अच्छा बिज़नेस बन जाएगा। मीटिंग, अभी जूम के माध्यम से तो हम 50-50, 100-100, 200-200 लोगों की मीटिंग करने लगे रोज। तो यहाँ पे मीटिंग आप रोज कितने लोगों से आप प्लान दिखा रहे हैं? 5 लोगों को दिखा रहे हैं, 5 लोगों को दिखा रहे हैं। हमने एक एवरेज लेके 5-5 लोगों को दिखा रहे हैं। तो एक हफ्ते में कितने हो गए? 35। एक महीने में दोस्तों कितने हो जाएंगे? 140 लोगों को प्लान दिखाया आपने। फिर आता है रिटेल। अब जब जा रहे हैं, कोई अगर सामान हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा तो सामान खरीद ले रहा है। तो आपने किसी दिन 2000 का प्रोडक्ट बेचा, किसी ने 1000 का, किसी दिन 5000 का, किसी दिन 8000 का बेचा, किसी दिन 15000 का बेच दिया, किसी दिन 10,000 का बेच दिया, किसी दिन 4000 का बेच दिया। तो पूरे हफ्ते में आपने कितने का प्रोडक्ट सेल कर दिए? यहाँ पे आया 45,000 रुपये हफ्ते में। तो एक महीने में हो गया दोस्तों 1,80,000 रुपये। अगर आप या आपकी टीम इतना पैसा अगर अलग से सामान बेच के कमा लें, तो वो तो इनकम आपकी बाई प्रोडक्ट है, वो तो आनी आनी है। और यही काम अगर आपकी टीम करने लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। तो आप सोचो कि अगर 1,80,000 का कोई बंदा प्रोडक्ट बेच दे महीने में, तो उसकी जेब में 70-80 हज़ार रुपये तो वैसे ही आ गए। तो उसको प्रोडक्ट की तो कभी दिक्कत होगी नहीं, पैसे की कभी दिक्कत ही नहीं होगी, तो कभी भी आपके बिजनेस को वो छोड़ेगा नहीं। आपके बिजनेस में कब टिके रहेंगे लोग? जब उनकी जेब में पैसा आ रहा है। और शुरू में पैसा बैंक वाला अकाउंट में कम जाता है, रिटेल वाला ज़्यादा आता है। अगर आपने अपने लोगों को रिटेल करने की आदत डाल दी, शुरू में ही पैसा कमाने की आदत डाल दी, तो आपके साथ वो हमेशा बने ही रहेंगे। तो आप ये देखो कि आप कितना रिटेल कर रहे हो या आपकी टीम कितना रिटेल कर रही है। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, वीकली बेसिस पे कितने टीम में लोग आपके ज्वाइन हो रहे हैं? 50 लोग हुए, 100 लोग हुए ज्वाइन, ये आपने देखना है, वीकली बेसिस पे देखना है कि आपकी टीम में कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेमिनार एंड ट्रेनिंग, ये नंबर ऑफ सेमिनार और ट्रेनिंग ये सीनियर का नहीं, ये आपका, आप कितने ले रहे हैं। हर बार गलत फहमी क्या रहती है, हम सीनियर को देखते हैं कि वो कितने कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, आप कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और कितने आप सेमिनार ले रहे हैं, ओपीपी ले रहे हैं हर महीने, ये आपको मंथली बेसिस पे एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि जब मैं आपसे पूछता हूँ ना, आपको ताली बजाने वाला बनना है या बजवाने वाला बनना है, तो आप बोलते हैं बजवाने वाला बनना है। तो दोस्तों, ये रोल मॉडल बनने के लिए आपको ही ट्रेनिंग और सेमिनार करना पड़ेगा। अगर सीनियर करेंगे तो सीनियर रोल मॉडल बनेंगे, आप नहीं बनेंगे। चौथे पांचवें प्लान के बाद आप अपने सीनियर को बोलो, सर आप बैठो, मैं प्लान दिखाऊंगा। आप अपने सीनियर को क्यों रोल मॉडल बनाते हो? आप खुद क्यों नहीं रोल मॉडल बन सकते? आप बनो रोल मॉडल। यही टीम जब आपकी करने लगेगी तो ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस हो जाएगा, सबसे पावरफुल बिजनेस हो जाएगा। अब ऑलवेज यूज 3 पावर, इसको आप हमेशा याद रखना दोस्तों। सबसे पहली जो पावर है यूनिटी, आप अकेले नहीं है इस बिजनेस में।
एक यूनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है जिसके साथ आप जुड़े, बहुत बड़ा सिस्टम है ट्रांस। और आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी आपके टीम में बहुत सारे सीनियर अपलाइंस हैं, वो भी आपके साथ है, आपकी टीम भी आपके साथ है। तो एक यूनिटी यूनिटी में जब तक हम लोग रहते हैं, संगठन में हम लोग रहते हैं, तो हम आगे निकल सकते हैं। अगर हम यूनिटी में नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं निकल सकते। तो पावर ऑफ यूनिटी को आपने समझना है, अपनी टीम को एक संगठन बनाना है, अपने सीनियर की बात हमेशा फॉलो करनी है। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, इस पे आपने काम करना है, उनको फॉलो करना है, अपनी टीम में भी यही करना है। तो पावर ऑफ यूनिटी जब मिल जाती है तो कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जब भी कोई भी आप शब्द अगर जबान से निकालें तो वो कोई चीप वर्ड नहीं होना चाहिए, एक ऐसा एनर्जेटिक, एक मैजिकल वर्ड होना चाहिए जिससे आपके आस पड़ोस का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो बहुत ही खूबसूरत बन जाए। कोई भी गलत या नेगेटिव वर्ड आपके मन से नहीं आना चाहिए। हमेशा यूज ऑलवेज गोल्डन वर्ड्स, जो भी मतलब बहुत खूबसूरत वर्ड है उनको इस्तेमाल करिए। और बोलने की शक्ति का एक मतलब और होता है दोस्तों, कि बहुत सारे लोग घर में गप्पे मार के भी टाइम पास कर रहे होंगे, ऐसे ही भी बैठ के अपना टाइम पास कर रहे होंगे। यही टाइम आप अपने टीम से बात करने में लगाओ, उनको ट्रेनिंग देने में लगाओ, उनको सेमिनार देने में लगाओ, और उनको आगे बढ़ाने में लगाओ। तो ये स्पोकन वर्ड आपका जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है, इसको आपने समझना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। तीसरा है पावर ऑफ सबमिशन। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया था, समर्पण कर दिया था त्यांश के लिए, कि भाई मेरी अगर ज़िंदगी पार हो सकती है तो त्यांश से ही हो सकती है। अब बहुत सारे लोग क्या है, अभी भी दो नाव में सवारी कर रहे हैं। वो त्यांश में भी सवारी कर रहे हैं, वो दूसरी जगह भी सवारी कर रहे हैं। तो जब हम दो नाव में तो सवारी करते हैं दोस्तों, तो हम एक नाव में भी नहीं रह जाते, हम कहीं भी नहीं पहुंचते। आपने एक ही नाव पकड़ लो। अगर आपको लगता है यार त्यांश वो वाली नाव है जो मेरी जिंदगी पार कर सकती है, तो आप 100% आप समर्पित हो जाओ त्यांश के लिए, कि मेरा सोना उठना जागना खाना पीना एवरीथिंग क्या होगा, वो त्यांश होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आप सबमिट करो अपने आप को कंपनी के लिए, अपने सीनियर के लिए और सिस्टम के लिए। तो पावर ऑफ सबमिशन को आपने हमेशा याद रखना है। हम नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है दोस्तों, यही वो बिजनेस है जो हम सबकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ टीम वर्क है, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है। अगर एक आदमी को एक दीवार बनाने में 10 दिन लगते हैं, तो 10 आदमी उसी दीवार को एक दिन में बना सकते हैं। जो काम आप ज़िंदगी में 40 साल में करेंगे दोस्तों, वही आपकी टीम में अगर 400 लोग जुड़ गए तो वो काम आपकी टीम में 4 साल में हो जाएगा। उससे ज़्यादा पैसा आप 4 साल में कमा सकते हैं। ये कहीं और पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं हो सकता, वो यहीं पॉसिबल है। और फाइनली मैं आपको कहूँगा कि आप हमेशा याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे वो ताकत है जो किसी भी बिजनेस में नहीं है। तो गेहूं का एग्जांपल दिया हमने, गेहूं की खेती लोग करते हैं, यानी नौकरी करते हैं या दुकान चलाते हैं, तो वो गेहूं की खेती के बराबर है। आप 4 महीने में आप फसल तैयार हो जाती है गेहूं की, और आप उसको काट लेते हैं। लेकिन दोस्तों 4 महीने बाद वो फसल खत्म, फिर उसके बाद कोई फसल नहीं आएगी जब तक आप दोबारा से मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन जब हम आम की खेती की बात करते हैं, हो सकता है 4 महीने में आपको फसल ना आए, 1 साल में ना आए, 2 साल में ना आए, 3 साल में ना आए, लेकिन जब भी आपकी खेत में फसल आने लगेगी आम की, तो दोस्तों अगले 200 साल तक फसल आती रहेगी। आप जब तक जिंदा हैं, जब तक आम खाते ही रहेंगे, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आपके बाद आपके बच्चे, और उनके बाद उनके बच्चे भी आम खाते रहेंगे। यही है दोस्तों पावरफुल बिजनेस, त्यांश बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो एक बार आपने 3 साल 4 साल अगर सही ढंग से मेहनत कर ली, दिल लगा के मेहनत कर ली, आप वर्ल्ड की रॉयल्टी में पहुंच गए, तो जिंदगी भर आपको लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा है, जब तक आपकी सांसें चलेंगी, आपको भी पैसा आएगा और आपके बाद आपके बच्चों को भी पैसा आएगा। दोस्तों इसी को कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि बेसिक पे हमें ज़्यादा काम करना है। अगर हमारा बेसिक मजबूत होगा तो हमारा सिस्टम जल्दी चलेगा, पावरफुल सिस्टम चलेगा। तो ये आज की ओवरऑल ट्रेनिंग थी। और